भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले भारत निवासी, भोपाल निवासी हमारे नरेंद्र भाई, वंदना माता और यह पूरा गुप्ता परिवार, और टेनेसी निवासी विनू भाई, विमला बहन, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत आदर्श गृहस्थ। परम सौभाग्य है कि हम सब श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमारे जीवन में एक नई राह मिले, जीवन जीने की कला मिले। ऐसे कुछ आदर्श गृहस्थों को सुनकर और श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को समझकर हम भागवत के माध्यम से अपने जीवन को पवित्र और भक्तिमय बनाने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। आज 5वां दिन है। हम लगातार जो हमारे स्मरण में आया और आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव के अनुसार उनके जीवन से कुछ गृहस्थियों के शिक्षा, उपदेश, सिद्धांत हम सब सुने। आज मन कर रहा है, यदि आप कहें तो, ऐसे इच्छा हो रही है कि इस दुनिया के सबसे उत्तम, सबसे सफल और सबसे श्रेष्ठ गृहस्थी की कथा घड़ी दो घड़ी सुनकर हम राजसूय सभा में प्रवेश करें। यदि आपकी इच्छा हो तो मन कर रहा है कि क्यों न हम शिव और पार्वती के गृहस्थी की चर्चा करें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भागवत शुरू करते हुए प्रारंभ में श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कहा कि इस भौतिक संसार में, भौतिक जगत में जीवन जीते हुए यदि कोई प्रॉब्लम हो, और जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, जिस प्रकार की इच्छा है, हमें वैसे देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। बहुत बड़ा लिस्ट है
यदि अन्न चाहिए तो अदिति की पूजा करे, बल चाहिए तो रुद्रगण की पूजा करे, पत्नी चाहिए तो उर्वशी की पूजा करे, रूप चाहिए तो गंधर्व की पूजा करे, स्वामी बनना है तो ब्रह्मा की पूजा करे, प्रतिष्ठा चाहिए तो आकाश की पूजा करे। ये सारी बात शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताई, जिनकी आपको हमको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आवश्यकता है वो बात भी उस श्रृंखला में बताई। शुकदेव जी कहते हैं कि ये सारी बात है, और इनके साथ साथ यदि किसी का विवाह हो चुका हो और विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता हो, विवाहित जीवन में, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी की बनती न हो, वहाँ श्लोक में लिखा है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम न हो, तो यदि गृहस्थ जीवन को सक्सेस और सफल बनाना चाहते हैं और इसके लिए पति पत्नी के बीच में प्रेम होना आवश्यक है, तो उस पति पत्नी के बीच में प्रेम को प्रकटाने के लिए या उसे बरकरार रखने के लिए किसी की पूजा करनी चाहिए। तो वहाँ पूछा गया किसकी पूजा करे, तो कहते हैं पार्वती की पूजा करनी चाहिए। शिव और पार्वती के गृहस्थ जीवन का चरित्र जो है वो पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रगटाने वाला है, अर्थात घर गृहस्थी में सारे कलह से मुक्त करने वाला है। मैं आपको कहूं, शिव जी का गृहस्थ जीवन मेरी दृष्टि से सक्सेस है, क्योंकि आप देखो तो सही, बंदा सब कुछ विरुद्धार्थी, शिव जी के घर में, शिव जी के फैमिली में सब ऑपोजिट है, सब ऑपोजिट पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। आप देखिए, शिव जी जिस पर सवार होते हैं उसका वाहन कौन है? नंदी। और उनकी पत्नी पार्वती जिन पर सवार होती है उनका वाहन कौन है? सिंह। तो प्रकृति के अनुसार सिंह जो है वो गाय को खा जाता है, तो पार्वती का वाहन शिव जी के वाहन के पीछे आंखें फाड़ कर देखता होगा, हम डोळा काढ़ीने जोतो हशे कि हवे लागमा आवे ने हूँ मारू। तो ये हुआ। अच्छा, शिव जी के गले में जो वाहन है, शिव जी के गले में है सांप, और शिव जी के पुत्र हैं कार्तिक। कार्तिक का वाहन है मोर। तो मोर जो है वो सांप को मार देता है, तो मोर भी आंखें फाड़कर शिव जी के वो सांप की ओर देखता होगा। और फिर शिव जी का वाहन, गणपति जी का, शिव जी के दूसरे पुत्र गणेश जी का वाहन है चूहा। अब गणेश जी जब आते होंगे तो शिव जी के गले में जो सांप है वो चूहे के सामने आंख फाड़ कर देखते हो कि थोड़ा सा साइड में आ, मैं तुझे गब करके खा जाऊं। अब आप इस परिवार में देखो कि सब विरुद्धार्थी हैं। ये सबके जो वाहन हैं एक दूसरे के प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के स्वभाव के अनुसार एक दूसरे के दुश्मन है, जीव जीवस्य जीवनम के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन 30 पर भी शिव जी के परिवार में कोई कलह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि शिव जी का गृहस्थ जीवन बिल्कुल सफल है, सक्सेस है। परंतु फिर भी शिव जी ने अपने गृहस्थ जीवन से कुछ शिक्षा हमें प्रदान की है। कई बार जैसे नारद मुनि को ले लीजिए, या शिव जी ले लीजिए, या ब्रह्मा जी ले लीजिए, ये सब देवता गण लीला करते हैं। जैसे अर्जुन मोहित हो गए, कृष्ण को गीता सुनानी पड़ी, तो ये सब जानबूझकर मोहित होते हैं ताकि हम लोग उनके जीवन से कुछ सीख सके, कुछ समझ सके। तो ऐसी ही कुछ सात्विक तात्विक बात शिव जी के गृहस्थ जीवन में है। तो आइए शिव और पार्वती का पवित्र सुगंधित विवाहित जीवन हम सब श्रवण करें और अपने आप को बिठा लीजिएगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कितना दूध में हूँ, मैं कितना पानी में हूँ। अपने आप को थोड़ा सा चेक करके थोड़ा नट बोल्ट टाइट कर लेना चाहिए। सो शिव जी की प्रथम पत्नी, उनका प्रथम विवाह हुआ था सती के साथ। पार्वती का पूर्व जन्म जो है वो सती का है। सो रामायण के प्रारंभ में ही
शिव जी के गृहस्थ जीवन की कथा आती है। शिव जी अपनी गृहस्थी में केवल एक ही कार्य करते थे। आप कभी भी शिव जी का फोटो देखो, आप कभी भी शिव जी की एक्टिविटी देखो, यदि वो कैलाश में अपने घर पर है, या तो भगवान का नाम जप कर रहे हैं और या तो साधु संतों के बीच में भागवत गा रहे हैं। तो कल हमने सुना था ना, मत वार्ता यात यामा नाम। गृहस्थी का यही कार्य है कि जितना हूं समय मिले भगवत कथा का श्रवण करे या कराए। तो यह है शिव जी का गृहस्थ जीवन। और शिव जी ने हमें सिखाया, रामायण के प्रारंभ में कहा गया, मैं पद आपके सामने रखता हूं। रामायण की शुरुआत यहां से होती है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। रामायणकार कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग चल रहा था और उस त्रेता युग में क्या हुआ, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। देवाधिदेव महादेव शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि जिसका दूसरा नाम है अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि जिनका जन्म एक घड़े से हुआ था, कुंभ से हुआ था। सो कुंभज ऋषि के आश्रम में शिव जी भगवत कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन की महिमा देखिए, सीखिए कि शिव जी जब भगवत कथा सुनने हेतु कैलाश के शिखर से उतरकर पूरे भारत को भेद कर, पूरे भारत की जर्नी यात्रा करके वे कुंभज ऋषि कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो अकेले नहीं जा रहे हैं। क्या कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिवजी अकेले नहीं, दूसरी लाइन में आप देखिए, संग सती, शिवजी सती को माने अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। तो यहां पर अब पद पद पर सीखने वाली बात आती है कि पति धर्म का काम करें तो धर्म करते हुए सदैव अपनी पत्नी को अपने साथ रखें। कई बार मकोड़े की तरह मंदिरों में अकेले भटकते रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थी को साथ में लेकर, पत्नी बच्चों को साथ में लेकर भजन करने की अधिक महिमा है। वाल्मीकि संवाद में तो यहां तक कह दिया कि मंत्र जाप सह परिवारा, भगवान उन्हीं को मिलते हैं, उन्हीं को दर्शन देते हैं जो सह परिवार, परिवार के साथ मंत्र का जाप करते हैं या भजन भक्ति साधन करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न होता हूं कि एटलीस्ट जूम प्लेटफॉर्म पर जब कथा हो रही है तो सारी गृहस्थी साथ में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कौन कहता है कलयुग है, कौन कहता है इस कलयुग में परिवार में एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं। इतने सारे भक्त साथ मिलकर बैठकर अपने परिवार को समय देते हुए भगवत कथा सुन रहे हैं। तो संग सती अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। कितना सुंदर दृश्य है। उस नंदी के ऊपर शिवजी बैठे हैं, पत्नी सती बैठी है, कैलाश से बिल्कुल यात्रा करके, जर्नी करके भारत के दूसरे कोने पर पहुंचे हैं। यहाँ पर और एक सीख मिलती है कि घर गृहस्थी में यदि हम रहते हैं और यदि हमें पता चले कि कोई शुद्ध भक्त, कोई शुद्ध आचार्य भगवत कथा सुनाने वाले हैं, तो पत्नी को लेकर कितना भी दूर जाना पड़े, एक गृहस्थी को जाना चाहिए। हमारा तो सदैव एक्सक्यूज क्या होता है
कथा तो हमें सुननी है, लेकिन वो दूर बहुत है, हैं? अब दूर, ये शिव जी ने जितना जर्नी तय किया, जितना रास्ता तय किया, इतना तो दूर नहीं है। शिव जी रहते हैं उत्तर में, भारत के टॉप में, और कुंभज ऋषि रहते हैं बिल्कुल नीचे, भारत के बिल्कुल बॉटम में। तो पूरे भारत का डिस्टेंस तय करना था, लेकिन फिर भी शिव जी गए। तो इससे हमें सीख लेनी है कि गृहस्थ जीवन को यदि बैलेंस रखना है, अब देखो ये बाहर से पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर से प्रोसेसिंग होता है कि जब हम पत्नी बच्चों के साथ, परिवार के साथ भगवत कथा सुनने जाते हैं, तो गृहस्थी में सुख शांति बनी रहती है। और मैं आपको कहूँ, भगवत कथा सुनने में जितना दूर जाना पड़े उतना अच्छा है, जितना दूर जाना पड़े उतना अच्छा है। कभी आपने सोचा हमारे वैदिक परंपरा के ऋषि मुनियों ने मंदिर का स्थान हाइट पर क्यों रखा? आप देखेंगे पुराने जितने भी मंदिर हैं, या किसी पर्वत पर हैं, किसी पहाड़ पर हैं, इवन नीचे भी हैं, तो बहुत सारी सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना है। क्यों? ये ऋषि मुनि का बहुत बड़ा साइंस था भक्तों। ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये गृहस्थी लोग ज्यादा तो मंदिर में आते नहीं है, लेकिन जब मंदिर आएंगे तो जब ये सीढ़ी चढ़ेंगे या पर्वत चढ़ेंगे, तो चढ़ते समय हमारा स्मरण करेंगे, और जितनी देर तक स्मरण हुआ उतनी देर तक भजन भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति हो जाएगी। सो कहने का अर्थ यह है कि घर से निकलकर कथा में पहुंचने तक वो जो बीच का रास्ता है, मेरी दृष्टि से देखो ना, तो मंदिर में या कथा में पहुंचने के बाद जो फल नहीं मिलता, वो फल रास्ते में मिलता है। क्योंकि मंदिर जाकर भगवान के सामने तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर कथा में जाकर जैसे ही बैठते हैं बिल्कुल वातानुकूलित होता है, ऐसी वैसी शुरू होता है, तो कथा में जाकर हम सो जाते हैं। लेकिन घर से निकलकर मंदिर या कथा के मार्ग में जो डिस्टेंस है, हम लोग सोचते हैं आज कौन सी कथा होगी, आज कौन सा चरित्र होगा। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि आज कौन से रंग का कुर्ता पहना होगा, मतलब टोटल कंसंट्रेशन होता है। कुछ लोग तो चैलेंज लगाते हैं। मैं सच कहूँ, एक सत्य घटना, हरिद्वार में कथा थी, और एक बंदा कभी भी प्रसाद स्पॉन्सर नहीं करता, डोनेशन आदि नहीं देता, लेकिन उसने स्पॉन्सर किया, और फिर उनका नाम लिया गया कि भाई फलाने भाई, मैं नाम नहीं लूँगा, शायद वो कथा में अभी होंगे, फलाने भाई स्टेज पर आइए, और आज उनके द्वारा प्रसाद स्पॉन्सर हुआ है, तो प्रभु जी को हार पहनाइए। तो वो हार लेकर आए और मुझे हार पहना कर कान में कहा, तेरा तुझको अर्पण। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, इधर इधर, क्या बोला? बोले तेरा तुझको अर्पण। बोले ऐसा क्यों? बोले ये जो प्रसाद मैंने दिया है ना, तो मैंने चैलेंज लगाई थी। क्या? बोले आज प्रभु जी टाइम से 10 मिनट लेट आएंगे। तो दूसरा बंदा बोला नहीं, टाइम से आएंगे। तो हम दोनों की चैलेंज थी, और मैं जीत गया, और जीता तो मैंने प्रसाद स्पॉन्सर कर दिया। खैर, लोगों की वृत्ति जो भी है, लेकिन भगवत कथा में, भगवत चर्चा में ये लगती है। इसलिए यदि दूर भी हो तो हमें जाना चाहिए। और महाभारत को याद कीजिए, क्या कहा द्रौपदी ने कि संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान। संत को मिलने के लिए सत्संग में जब हम जाते हैं, और जाते समय हम जितने कदम आगे बढ़ाते हैं, संत मिलन को चालिए तजी मान अभिमान, एक एक पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बोले सत्संग में जाते समय हम एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। सो आजकल तो माया देवी की ये जूम, यूट्यूब आदि की कृपा है, लेकिन कभी फिजिकली कोई साधु संत महात्मा के पास जाना हो, और यदि वे दूर भी हो, तो एक गृहस्थी का धर्म है, जाना चाहिए, समय निकाल कर जाना चाहिए, ताकि हमारी गृहस्थी मेंटेन रहे। शिव जी इस सिद्धांत को जानते थे,
इसलिए अपनी पत्नी सती को साथ में लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर क्या हुआ तो आगे कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। उस कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, बहुत दूर से यात्रा करके पहुंचे हैं, और जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो शिव जी ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया। और कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि, वो भी इतने हम्बल थे, इतने नम्र थे कि शिव जी ने जब प्रणाम किया तो इन्होंने भी प्रणाम किया। लेकिन बाजू में सती जो खड़ी थी वो सोच में पड़ गई कि हम तो इतने दूर से आए हैं इस साधु के आश्रम में कथा सुनने के लिए, और जो साधु मेरे पति को प्रणाम करे उसमें क्या लेना। हमारे गुजराती में ये बरोबर बेसे कि जे साधु मारा पति ने प्रणाम करे एमा शू लेवानुं होय, मारा पति ने प्रणाम करे उसमें क्या, उसमें कौन सा दम। मैं तो सोचा था पहुंचे हुए संत हो गए, पहुंचे हुए महात्मा होंगे, लेकिन वो बेचारी सती नहीं समझ पाई कि ये उस साधु की नम्रता है, और नम्रता के कारण शिव जी को प्रणाम किए। अब कुंभज ऋषि कथा सुनाने लगे, लेकिन सती को श्रद्धा नहीं हुई। इसलिए जिसको कथा में श्रद्धा नहीं होती है ना, उसको कथा में नींद आ जाती है। सो सती को नींद आ गई, नींद आई। और यहाँ शिव जी के विषय में क्या कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। परंतु शिव जी ने तो परम सुख, बड़े आनंद से कथा सुनी, जैसे आप लोग हंसते हुए खिलखिलाते हुए जैसे खिले हुए गुलाब की तरह बैठे हैं। सो शिव जी ने बड़े सुख से, बड़े आनंद से कथा सुनाई। परंतु सती क्योंकि श्रद्धा नहीं थी, इसलिए कथा में नींद आ गई, कथा में उनको कोई रस, कोई आनंद नहीं आया। यहाँ और एक सीख मिलती है कि कथा सुनने के लिए कथा सुनाने वाले में श्रद्धा होना आवश्यक है, नहीं तो कथा में अपराध कर बैठेंगे और कथा में वो रस, वो आनंद नहीं ले पाएंगे। सो सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा सुनने के बाद शिव जी ने कहा कि आपने हमें कथा सुनाई है और हम आपको दक्षिणा में क्या दे सकते हैं, क्योंकि बिना कुछ दिए हम कथा कैसे सुने, वो कथा जीवन में कैसे उतरेगी, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो कुंभज ऋषि ने कहा, अगस्त्य जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और महादेव यदि आपको देना ही है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भक्ति बढ़ती रहे। इसलिए दूसरी लाइन में देखिए, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। सो ऋषि ने कहा देना है तो हरि की भक्ति दीजिए, और अधिकार देकर, पात्र देकर शिव जी ने प्रदान कर दिया, हरि की भक्ति प्रदान कर दी। अब बाजू में जो सती बैठी थी उन्होंने कहा चलो अब घर पर नहीं जाना है। शिव जी ने कहा ठीक है चलो घर पर। सो कहते हैं मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शिव जी ने मुनि से विदा मांगी। देखिए हम गुरु साधु संतों के पास जाते हैं, लेकिन जब हम लौटते हैं तो हमें आज्ञा लेकर लौटना चाहिए। फिर हमारा परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, कभी भी किसी वरिष्ठ या वडील के पास जाते हैं तो जब हम जाते हैं तो हम हमारी अनुकूलता से जाते हैं, लेकिन जब हम उनसे बिछड़ते हैं, उनको छोड़ते हैं तो आज्ञा लेकर हैं। इसलिए शिव जी ने सिखाया मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सो मुनि से विदा मांगकर शिव जी वहाँ से निकले हैं, लेकिन जब रिटर्न जा रहे हैं ना तो गोस्वामी जी ने संबोधन को बदल दिया। जब कथा सुनने जा रहे थे तो क्या कहा, शिव जी के साथ सती जा रही है, और कथा सुनकर लौट कर आ रहे थे तो बोले सती नहीं, चले भवन संग दक्ष कुमारी, ये दक्ष की बेटी जा रही है। तुरंत रामायणकार ने वो बदल दिया, नाम को ही बदल दिया।
जब कथा सुनने जा रहे हैं ना तो सती माँ जगदम्बा लग रही थी, सुंदर लग रही थी, लेकिन कथा सुनकर जब वापस लौट रहे थे तब बोले ये दक्ष प्रजापति की बेटी है। क्यों? क्योंकि कथा में सो गई, कथा में श्रद्धा नहीं हुई और गुरु जी में श्रद्धा नहीं हुई। और फिर तो क्या था, फिर वापस लौटे और नंदी पर बैठकर वापस कैलाश की ओर जा रहे थे। कन्याकुमारी से निकले, दंडकारण्य वन से होकर हिमालय की ओर जा रहे थे। रामायणकार कहते हैं कि ये त्रेता युग की घटना है और जिस समय शिव जी वापस लौट रहे थे उसी समय भगवान राम को वनवास भी मिल चुका था और वनवास के दौरान रावण देवी सीता का अपहरण कर चुका था और भगवान श्री रामचंद्र दर दर भटकते हुए देवी सीता को खोज रहे थे। और उस दंडकारण्य आदि वन में भगवान रामचंद्र जब सीता जी को खोज रहे थे तो वहाँ पर शिव जी को भगवान रामचंद्र का दर्शन हुआ। कहते हैं कि जब हम कथा सुनते हैं तो कथा सुनकर जब हम लौटते हैं या कथा सुनने का फल है भगवान का दर्शन। शिव जी ने कथा सुनी और वापस लौटे तो मार्ग में ही भगवान का दर्शन हो गया। शिव जी ने दूर से देखा भगवान रामचंद्र अपनी पत्नी सीता के विरह में रो रहे हैं और सुंदर लीला कर रहे हैं, लीला में डिस्टर्ब न हो जाए इसलिए दूर से ही शिव जी ने जय सच्चिदानंद दिनेशा कहकर प्रणाम किया। जब शिव जी ने प्रणाम किया तब सती के मन में हुआ कि ये मेरे पति ने किसको प्रणाम किया। सती ने पूछा, पतिदेव ये प्रणाम किसको किया? तब शिव जी कहते हैं कि देवी हमने जिसकी कथा सुनी, कुंभज ने जिनकी कथा सुनाई, वो भगवान रामचंद्र देखो दूर वहां पर लीला कर रहे हैं। सती ने भी अपना ध्यान से देखा तो भगवान रामचंद्र सीता के विरह में रो रहे थे, बिलक रहे थे। हे खगमृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान रामचंद्र प्रत्येक वृक्ष को, प्रत्येक पत्थर को, प्रत्येक पेड़ पौधे को, प्रत्येक पशु पक्षियों को पूछ रहे थे कि आपने मेरी पत्नी सीता को देखा? हाँ सीते करते हुए भगवान रामचंद्र देवी सीता को खोज रहे थे। और ऐसा दृश्य शिव जी तो समझ गए लीला हो रही है, श्रद्धा से प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन सती इस दृश्य को समझ नहीं पाई। बोले पतिदेव ये भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान कभी रो सकते हैं और भगवान कभी किसी स्त्री के विरह में ऐसे भटक सकते हैं? मैं नहीं मानती हूं कि ये भगवान है। अब कथा में यदि जगकर कथा सुनी होती तो समझ में आ जाता, लेकिन जो कथा में सो जाते हैं ना वो तत्व से दूर रह जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बोले ये भगवान नहीं है, और यदि ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगी। शिव जी ने कहा तुम्हें परीक्षा लेना है तो लो, मैं यहां नीचे बैठा हूं। और सती गई भगवान की परीक्षा लेने। जो भगवान पूरी दुनिया की परीक्षा लेता है, आज सती भगवान की परीक्षा लेने गई। सती ने मन में सोचा कि मैं क्या परीक्षा लूं। बोले ये सीता को खोज रहे हैं ना, मैं सीता बनकर जाऊंगी और मुझे देखकर रोना बंद और प्रसन्न होकर हंसेंगे और मुझे सीता कह के बुलाएंगे। सती ने सीता का रूप धारण, बिल्कुल हूबहू सीता का रूप धारण किया और भगवान रामचंद्र के आगे चली गई और भगवान रामचंद्र के आगे से आई। रामायणकार ने कहा आगे क्यों, भगवान से आगे क्यों? भगवान के आगे जो रहता है ना वो माया होती है, क्योंकि भक्त सदैव भगवान से पीछे होते हैं, भगवान के नीचे होते हैं। तो सती आगे गई सीता का रूप लेकर और भगवान के पास आई।
भगवान ने सती, सीता रूप धारण की हुई सती को देखा, दोनों हाथ जोड़कर कहा कि अरे माया, मन ही मन में भगवान बोले, माया तूने ये शिव की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि देवी सती, तुम अकेली निर्जन वन में, इस एकांत वन में तुम अकेली क्या कर रही हो? हमारे भोलेनाथ कहाँ है? अब सती ने सीता का रूप धारण किया है, हूबहू सीता, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र ने कहा कि हमारे भोलेनाथ कहाँ है? अब देखो, यहां पहला पॉइंट ये समझने लायक है। कथा आप सब जानते हैं, मुझे सार सार आपको बताना है। भगवान रामचंद्र ने कहा कि तुम अकेले विचरण कर रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? ये सती के हृदय में बड़ा आघात हुआ, क्योंकि उन दिनों, उन जमाने में किसी के द्वारा यह सुनना कि तुम बिना पति के अकेले क्यों घूम रही हो, यह बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। कोई स्त्री अकेले एकांत में कहीं विचरण करे, कहीं घूमे, तो ये स्त्री के लिए बहुत बड़ा अपराध और अपमान माना जाता था। लेकिन आज तो स्त्री अकेले ही रेस्टोरेंट चली जाती है, अकेले ही फिल्म देखकर आ जाती है, सब्जी लेने जाती है तो सेव पूरी भेल पूरी करके हमारे मुंबई में घर आ जाती है, चाट पकौड़ी खाकर। तो अकेले अकेले पति को छोड़कर ये जो होता है ना, ऐसा कहते हैं कि जो पत्नी पति को खिलाए बिना खा लेती है, उसे बूढ़े होने के बाद जो है ना, डायबिटीज हो जाती है। और जो पति अपनी पत्नी को छोड़कर खाते हैं, उसे बूढ़े होने के बाद पांव दर्द करने लगते हैं, और प्रायः गृहस्थों में यह देखा गया है। शिवजी ने कहा कि तुम अकेले क्यों विचरण कर रही हो? सती को बड़ा बुरा लगा और कहा कि भोलेनाथ कहाँ है? सती के मन में हुआ कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ भागूं, भूमि फट जाए तो मैं अंदर समा जाऊं। सती वहां से दौड़कर चली गई, भगवान के सामने से तो निकल गई, लेकिन जब आगे गई तो दसों दिशा में दसों और राम ही राम दिखाई दिए। और कुछ देर वहां पर बैठी और फिर शिव जी के पास वापस चली गई। शिव जी ने अपनी पत्नी सती को देखा तो कहा कि देवी, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा। तब सती कहती हैं, आप देख सकते हैं, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, किन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई, कछु न परीक्षा। जब शिव जी ने कहा कि देवी हो गई, हो आई परीक्षा, तब सती कहती है कि पतिदेव, मैं आधे रास्ते तक गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पति झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैं बिना परीक्षा लिए ही वापस आ गई। अब सती ने अपने पति के सामने झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं की, और क्या किया? कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो फिर शिव जी ने कहा तो तुमने किया क्या? बोले, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, मैंने आप ही की तरह दूर से प्रणाम किया और प्रणाम करके वापस आ गई। शिव जी को थोड़ा सा डाउट हुआ, शिव जी ने मन में ध्यान करके देखा तो सती ने जो करतूत की थी शिव जी को पता चल गई, और शिव जी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। यहाँ पर गृहस्थों के लिए एक बहुत सुंदर सीख है, और वह सीख क्या है? सती ने, शिव जी की पत्नी ने अनेकों गलती की। सबसे पहली गलती, उस कुंभज ऋषि का अपराध किया, उनकी नम्रता को समझ नहीं पाई। दूसरी गलती, भगवत कथा में वो सो गई। तीसरी गलती, शिवजी कथा में आनंद ले रहे थे,
बोला अब कथा नहीं सुनी, घर पर जाना है। चौथी गलती, भगवान रामचंद्र सामने हैं लेकिन उनको पहचान नहीं पाई। पांचवी गलती, भगवान की परीक्षा लेने चली। और छठी गलती, भगवान की पत्नी सीता का रूप लेकर गई। सती ने 6 गलती की थी भक्तों, लेकिन 6 गलती माफ हो जाती। ये सारी गलती माफ हो जाती यदि अपने पति के सामने झूठ न बोलती। एक पति के सामने सच बोल दिया होता तो सारी गलती माफ हो जाती, लेकिन बहुत भारी गलती ये हो गई कि पति के सामने झूठ बोल दी। और पति के सामने झूठ बोलने के कारण ऐसा उपक्रम बना कि फिर एक ना एक दिन उनको अपना प्राण त्यागना पड़ा। ये सती के देह त्याग की नींव जो है वो यहां पर है, पति के सामने झूठ बोलने में। सो गृहस्थ जीवन में कभी भी कोई पत्नी अपने पति के सामने झूठ न बोले। तत्कालीन हो सकता है कि कोई फर्क न पड़े, लेकिन पति के सामने झूठ बोलने में आगे चलकर बहुत बड़ा विघ्न आएगा। और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी के सामने झूठ न बोले। मैं भूल जाऊंगा, आगे ऐसा प्रसंग है कि जब शिव जी का पार्वती से विवाह होता है और समुद्र मंथन के प्रसंग में जब विष प्रकट होता है, भगवान विष्णु ने इनकार कर दिया और देवताओं को शिव जी के पास भेजा। और जब शिव जी के पास गए, शिव जी को निवेदन किया कि आप इस विष का पान कीजिए, तब उस समय शिव जी झूठ नहीं बोले, देवताओं को वेटिंग में खड़े रखे और शिव जी पार्वती के पास गए और कहा, जो भी बात थी सारी बात बताई कि देवता मुझे विष पीने के लिए कह रहे हैं और हो सकता है मेरे प्राण भी चले जाए, तो बताओ देवी हमें क्या करना चाहिए। शिव जी ऐसे गृहस्थ थे जो अपनी पत्नी को पूछकर ये सारा डिसीजन लेते थे। लेकिन यहां पर सती मार खा गई, इसने अपने पति को नहीं पूछा और झूठ बोल दिया। और झूठ बोलने के कारण फिर तो रामायण में आगे वर्णन है, शिव जी ने मन ही मन अपनी पत्नी को त्याग दिया। शिव जी ने प्रतिज्ञा की कि मेरी पत्नी सती ने सीता का रूप धारण किया है, मेरी मां का रूप धारण किया है, अब मैं इनसे संबंध रखूं तब तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। लेकिन शिव जी ने यह बात अपने मन ही मन में रखी। ये भी मैं आपको दिखा दूं, यहां पर वर्णन है, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु कीन ही मन माही। अब ये भी यहां पर भी हम गृहस्थों को सीखने लायक बात है कि यदि किसी पति को अपनी पत्नी के प्रति क्रोध हो या कुछ गुस्सा हो या मन में कोई गलत भावना हो तो क्या करना चाहिए। ऐसा क्रोध, ऐसा गुस्सा या ये जो गलत भावना है, शिव संकल्पु कीन मन माही, ये सब मन में रखना चाहिए, ये सब बाहर नहीं निकालना चाहिए। यदि बाहर निकला तो केस ऐसा बिगड़ जाएगा कि फिर वह केस कोई ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए जो दुर्भावना है, जो गलत भावना है, उसे अपने मन में ही रखें और अपने मन को ही मनाए, मन को ही समझाए, ये सारी बात करें। पति पत्नी के सामने यदि बात हो तो सुंदर बात हो, अच्छी बातें होनी चाहिए। और ऐसे जो संकल्प हैं, शिव जी ने संकल्प लिया कि मैं अब विरक्त हो जाऊंगा, मैं अब वैरागी हो जाऊंगा। लेकिन ये विरक्त वैरागी होने, यहां तक कि शिव जी ने जब संकल्प लिया कि मैं वैरागी विरक्त हो जाऊंगा, देवता आकाश में प्रकट हुए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे, शिव जी की जय जयकार करने लगे। सती के मन में कुछ हुआ कि बोले मेरे पति ने कुछ तो संकल्प किया है। सती ने पूछा भी, पतिदेव क्या? बोले कुछ नहीं, चिंता मत करो। शिव जी ने मन ही मन वो सब सोच लिया। और फिर ऐसा भी वर्णन है कि शिव जी सती को लेकर कैलाश गए और कैलाश जाकर सती के मन में अभाव होने लगा। अब अनेकों प्रकार से अंदर से ही कुछ चिंता, कुछ दुख, कुछ न कुछ अभाव होने लगा।
तब शिव जी ने कहा, सती चिंता मत करो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, तुम कथा सुनो और तुम्हारा ये चिंता, ये दुख दूर हो जाएगा। फिर कल वाली वो कथा आप याद कीजिए, जब शिव जी सती को कथा सुना रहे थे, ऊपर से आकाश से वो देवताओं के वाहन विमान जा रहे थे। सती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हम यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कहा, मैं भी यज्ञ में जाऊंगी। शिव जी मना किए, फिर भी यज्ञ में गई और यज्ञ में देखा कि मेरे पति का अपमान करने के लिए यज्ञ किया है। तो वहां पर भी सती ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। सती पूरे सभा को ललकारते हुए कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। यहां पर जिन जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है, उन सब का पतन होगा, उन सब की मृत्यु होगी। और शिव जैसे व्यक्ति का अपमान मेरे पिता ने किया है, और उस पिता दक्ष की मैं बेटी हूं, मुझे आज लज्जा आ रही है, मुझे आज मेरे शरीर पर घृणा हो रही है। और उसी समय सती ने अपने पति की बदनामी सुन नहीं पाई, सती अपने पति की बदनामी देख नहीं पाई, और इतना कष्ट हुआ कि उनके अंदर से ही योगाग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि में जलकर भस्म होकर मर गई। और मरते हुए सती ने भगवान से मांगा कि प्रभु, जितने भी जन्म हो, प्रत्येक जन्म में मैं शिव जी की पत्नी बनूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। सो मरते समय मांगा था कि मैं शिव जी की पत्नी बनूं, और मरते समय एक बहुत सुंदर सीख देकर गई कि मैंने इन कानों से मेरे पति का अपमान सुना है, मेरे पति का अपराध सुना है, इसलिए यह देह अब रहने के योग्य नहीं है। आप विचार तो करो, सती ने अपने पति का अपमान सुना तो अपना शरीर त्याग कर दिया, और आजकल की कुछ पत्नियां पड़ोस में जा जाकर अपने पतियों का अपमान करती हैं। यार, मेरा वाला तो ऐसा है, मेरा वाला ऐसा है, तेरा पति ऐसा है। तो इस प्रकार से जो रच रच कर पति के अपमान और अपराध करती हैं, उनका क्या कहना। सो इस प्रकार से देवी सती मरते हुए, और फिर दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। हिमालय के वहाँ पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। जब 5-7 साल की पार्वती थी, नारद मुनि घर पर आए। नारद मुनि, अब हिमालय ने कहा कि जरा हमारी बेटी का हाथ देखो। सो नारद मुनि ने पार्वती की रेखा देखी तो कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ी है। बोले, क्या गड़बड़ी है? बोले, आपकी बेटी का होने वाला पति अमानी होगा, उनका रूप ठीक नहीं होगा, उनके वस्त्र ठीक नहीं होगा, उनका घर ठीक नहीं होगा। तब सुनैना और हिमालय दोनों चिंता में पड़ गए। बोले, नारद जी कुछ कीजिए। नारद जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो भी करना है आपकी बेटी को करना होगा। बोले, यदि आपकी बेटी तप करे और तब से यदि उनका विवाह शिव जी के साथ हो जाए, तो ये जितने भी दूषण है सब भूषण बन जाएंगे। अर्थात ये सारी जो कमी है वो शिव जी में है, लेकिन समर्थ व्यक्ति को कभी दोष नहीं लगता। शिव जी सर्व समर्थ है, अतः उनमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। शिव यदि इनके पति हो जाए तो सारा काम, लेकिन उनके लिए तप करना होगा। और देवी पार्वती कन्याकुमारी आज जो भारत में है, वहाँ जाकर शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगी। ऐसी भयंकर तपस्या, सप्तर्षि आए। सप्तर्षियों ने परीक्षा ली, बेटा छोड़ो, दुनिया में अच्छे वर मिलेंगे, ये शिव कोई शादी करने लायक है? तो उस पार्वती ने कहा, कोटि जन्म रही लगन हमारी, बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी। मैं करोड़ों करोड़ों जन्म तक कुंवारी रहूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो शिव के साथ। तो इस प्रकार से संकल्प। देखिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले ही एक कन्या अपने पति के बारे में सोच रही है और पति के सारे रीति रिवाज को स्वीकार कर रही है। आजकल तो क्या है ना कि पत्नी का विवाह हो जाता है, पति के घर चली जाती हैं, फिर भी अपने मैके का ही सब
कहती है हमारे घर में तो ऐसा होता था, हमारे घर में तो ऐसा होता था, अब तेरा घर गया, अब तेरा ससुराली तेरा घर है। सो ये बहुत सारी सीख है। मैं डर रहा हूँ ये सब कुछ क्लियर बोलने में, कहीं माताओं का हल्ला ना हो जाए कि भाई ये सब हमारे ऊपर ही क्यों आ रहा है। तो खैर स्लो मोशन में धीरे 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 हम सब सुनेंगे, सीखेंगे। लेकिन ऐसी बात है, पार्वती ने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी ने भी परीक्षा ली और अंत में वे सफल हुई और शिव पार्वती का विवाह हुआ। मुझे आपको केवल एक ही बात बतानी थी कि विवाह होने के बाद देखिए, दो ज्ञानी मिलते हैं तो ज्ञान की बात होती है, जिज्ञासु मिलते हैं जिज्ञासा की बात होती है, गुरु शिष्य मिलते हैं तो कुछ भक्ति प्रवचन की बात होती है। लेकिन दो पति पत्नी અને पाछा नवा वरघोड़िया, नई नई शादी जिसकी हुई है, शादी के 10 दिन बीते हैं और एकांत में बैठे हैं, और पति पत्नी एकांत में बैठकर तो क्या काम की बात ही होगी। तो जहाँ काम की बात स्वाभाविक है वहाँ राम की बात होने जा रही है। विवाह के बाद देवी पार्वती अपने पति से कहती हैं कि पतिदेव, मैं 10 दिन से इस घर में आई हूँ, लेकिन मैं जिसके लिए आई हूँ मुझे तो वो मिल ही नहीं रहा है। सो मैं आपसे निवेदन करूँ, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। शिवजी ने सोचा भला इसको क्या चाहिए। शिवजी ने मन ही मन में बहुत कुछ सोच लिया। बोले मैंने रहने के लिए घर वर नहीं बनाया तो कहेगी कोई अच्छा बंगलो बना दो, कोई घर बना दो। या फिर विवाह होने के बाद लोग हनीमून जाते हैं तो कभी कहेगी स्विट्जरलैंड या कहीं यूरोप लेकर जाओ। तो शिवजी मन ही मन प्रिपरेशन कर ही रहे थे, तो कहा कि बोलो क्या चाहिए, तुम जो भी चाहो मांगोगी मैं दूंगा। तो वहाँ पर पार्वती कहती हैं पतिदेव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कृपया करके आप मुझे राम कथा सुनाइए। जहाँ काम कथा की एक्सपेक्टेशन पूरी दुनिया करती है, वहाँ राम कथा सुनाई जा रही है भक्तों। ये है शिव जी की गृहस्थी। शिव जी की गृहस्थी में सब कुछ विपरीत है। मैंने पहले कहा प्रकृति से विपरीत है, लेकिन फिर भी कभी कलह नहीं, झगड़ा नहीं। इसका कारण शिव जी की गृहस्थी में राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है। हम गृहस्थी को ये सीखना है कि दिन भर हम भले काम करें, लेकिन पति पत्नी शाम को साथ में बैठकर राम कथा सुने, कृष्ण कथा सुने, भगवत कथा सुने, तो उस गृहस्थ जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इस प्रकार से शिव जी ने अपने जीवन से, अपने आचरण से सिखाया, और इसीलिए शिव जी की गृहस्थी इतनी पवित्र है, और इसीलिए प्रत्येक कथा शिव जी से जुड़ी हुई है। भगवान के लगभग अवतार शुकदेव आदि ये सब शिव जी से जुड़े हुए हैं। अब ये कथा की एक बात सुना दूं। जब ये कथा शिव जी सुना रहे थे तो सुनाते 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 एक दिन शिव जी ने पार्वती को वैष्णव सेवा की महिमा बताई। जैसे अभी हमारा चल रहा है ना कि गृहस्थ जीवन में वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए, तो देवी हम गृहस्थों को वैष्णव सेवा करनी चाहिए। वैष्णव सेवा, पार्वती कहती बोलते तो बहुत हो, करते कुछ नहीं हो, केवल बोलना ही है कि करना भी है। सो पार्वती ने सोचा कि बस अब कल मैं कैसे भी करके वैष्णव सेवा करूंगी। पार्वती ने सीधा फोन लगाया कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को। बोले पूर्व जन्म में क्या है ना, उनका अपराध हुआ था, मेरी श्रद्धा नहीं थी, तो उसी बंदे को बुलाती हूँ, सेवा करूंगी और वो अपराध से मुक्त हो जाऊंगी। तो कुंभज ऋषि को बुलाया कि महाराज साधु सेवा की इच्छा है, हम पर कृपा करें, कल आप हमारे घर आए और हमारे घर भोजन कीजिए। कुंभज ऋषि तो अब तो साधु संत तो मौके की राह ही ढूंढते हैं कि कब निमंत्रण आ जाए। बोले ठीक है कल आ जाएंगे कैलाश में। अब फोन करने के बाद पार्वती ने शिव जी से कहा पतिदेव आपके प्रवचन का पूरा पूरा असर मुझ में हो गया। आपने आज कथा में कहा था ना वैष्णव सेवा, साधु सेवा करनी चाहिए, तो कल मैंने हमारे घर पर कुंभज ऋषि को भोजन के लिए बुलाया है। शिव जी ने कहा तुझे इस पूरी दुनिया में और कोई साधु नहीं मिला था, तुझे और कोई साधु संत महात्मा दिखाई नहीं दिया, कुंभज ही दिखाई दिया। बोले कोई प्रॉब्लम है? बोले प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले कुंभज ऋषि जब जल पीते हैं,
जब पानी पीते हैं तो पूरे समुद्र को पी जाते हैं। वो जल उसको पीने के लिए कितना चाहिए? पूरा समुद्र उनको पीने के लिए चाहिए। भोजन के बाद जो पूरे समुद्र को पीने की ताकत रखता है, वो आदमी भोजन कितना करता होगा। और देवी वो हमारे घर पर आया और तुम उनको ठीक से भोजन नहीं करा पाई, तो तुम जानती हो वो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में छप कर आएगा कि भाई शिव जी के घर पर गए थे और बिना खाए पिए भूखे पेट वहाँ से वापस लौटे। हमारा नाम बिगड़ेगा। अभी भी कैंसिल कर दो, अभी भी उनको मना कर दो। बोले नहीं, वो कुंभज है तो मैं भी अन्नपूर्णा देवी हूँ। शिव जी तो समझ गए। शिव जी ने कहा देखो अन्नपूर्णा देवी, तुम और कुंभज ये दोनों समझ लो, मैं इस मैटर में बीच में नहीं हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पास मत आना। बोले कोई बात नहीं। तो इन्होंने दासियों को प्रकट किया। देवी पार्वती ने अपनी अनेक दासियों को अपने अंशों से प्रकट किया, सुंदर भोजन बनाया। कुंभज ऋषि समय से आ गए, चौकी पर बिठाया, भोजन प्रारंभ किया। पहले तो धीरे धीरे शुरू हुआ, स्टार्टर दिया, ये दिया, वो दिया, लेकिन कुंभज ऋषि को भूख का इतना वेग था, ऐसा शास्त्रों में पुराणों में लिखा है, कुंभज ऋषि के मुख में खाने का इतना वेग था कि बेचारी पार्वती की सखियाँ परोसने के लिए धीरे धीरे आती थी। वो अपनी भोजन की भूख की शक्ति से उन सखियों को खींच लेते थे, घसीट लेते थे और पूरी बाल्टी की बाल्टी उस थाली में डलवाते थे। जितना भी भोजन बनाया गया वो सारा भोजन अब समाप्त होने को आया। लेकिन कुंभज ऋषि की स्पीड कम नहीं हुई, है ना। स्पीड से माताओं को पता चल जाता है कि बंदे की स्पीड जो है ना, तो अभी भी 2, 5, 15, 20 रोटी बनानी पड़ेगी। और स्पीड कम हुई तो बस समझ में आ जाता है कि अब है? लेकिन इसकी स्पीड कम नहीं हो रही है। अब क्या करे, अब तो अंतिम बस सब सारे टोप तपेले खाली हो गए। अब पार्वती पति के पास जाती है। पति ने तो कहा था मेरे पास मत आना। क्या करे क्या करे। जब जगत का सहारा नहीं मिला तब जगदीश को याद किया, तब भगवान को याद किया, भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कृष्ण कृष्ण अब आप ही हमारी लाज बचा सकते हैं। कृष्ण का नाम लेते ही, कृष्ण को याद करते ही घर पे किसी ने बेल बजाया, पार्वती ने दरवाजा खोला। कृष्ण नहीं थे, कृष्ण एक छोटे से बाल ब्रह्मचारी का रूप लेकर आए थे। तो कहा कि माँ भूख लगी है, खाना मिलेगा। पार्वती कहती ऑलरेडी हम परेशान हैं, वो साधु पता नहीं कहाँ से आया है, कितने दिन का भूखा है, वो सब खाली कर रहा है और मैं तुझे क्या खिलाऊंगी। बोले माँ मैं तो थोड़ा सा ही खाता हूँ, तो थोड़ा सा तो खिला दो। पार्वती मन में सोचती हैं कि खून 1 करो 2 करो 10 करो, लगनी तो फांसी ही है? तो एक भूखा रह जाए तो दूसरा रह जाए, चलो प्रयास करने में क्या प्रॉब्लम है। बोले ठीक है बेटा आ जाओ आ जाओ। कुंभज ऋषि बैठे थे, वो तो लगातार लड़वा पूरी मार रहे थे और ये बच्चा था, ये जिद करने लगे कि कुंभज ऋषि जिस चौकी पर बैठे हैं उसी चौकी पर मैं बैठूंगा। अब बच्चे को कौन रोके। कुंभज भी परेशान, हाँ ठीक है तू बैठ जा, डिस्टर्ब मत कर, बैठ बैठ। तो उनको बिठाया, थाली रखी और वो बच्चा भोजन करने लगा। एक रोटी थोड़ी सब्जी दाल भात खाया और कहा कि अब पानी लाओ, मेरा पेट भर गया। कुंभज सामने देखते हैं, पेट भर गया। तो ये बच्चा बोलता है आप जैसे भूखड़ थोड़ी ना है कि बस खाते जाए हैं? एक तो वाणी का प्रहार कर दिया और वाणी का प्रहार करने के बाद पानी लाया और पानी से हाथ धो रहे थे तो अपनी थाली में हाथ धोए, थोड़ा सा बाजू में कुंभज ऋषि की थाली में हाथ धो दिया। अब साधुओं का नियम है कि एक बार थाली में हाथ धो लिया फिर खाया नहीं जाता है, फिर वहाँ एंड हो जाता है। और कुंभज ऋषि उस बच्चे के ऊपर क्रोध करने लगे। अब पार्वती तो छूट गई, लेकिन अब जो भी फाइट हुई बच्चे के साथ हुई। अरे तुझे बुद्धि नहीं है, कहाँ हाथ धोना चाहिए, क्या करना चाहिए। और एटलीस्ट चलो हाथ धोता लेकिन पानी तो पीने देता, केवल भोजन किया है, पानी तो अभी तक पिया नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि देखो त्रेता युग चल रहा है ना, त्रेता युग में भोजन किया, पानी जो है ना मैं आपको द्वापर युग में पिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार से यहाँ से निकले। फिर कथा ऐसी है कि वही भगवान कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन धारण किए तो गोवर्धन धारण करने के कारण वो बारिश से तो बच गए, लेकिन पानी जो नीचे गिर रहा था
उस पानी का क्या, वो पानी को कौन लेगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कुंभज ऋषि को बुलाया, प्रभु त्रेता में भोजन हुआ था, अब पानी पीने के लिए आ जाइए, बिल्कुल फ्रेश बारिश का पानी हो रहा है। तब कुंभज ऋषि आए और सारे ब्रज का पानी उन्होंने पी लिया। सो कहने का अर्थ यह है कि शिव और पार्वती की गृहस्थी भगवान कृष्ण के साथ जुड़ी है। उनके जीवन में कृष्ण नाम और कृष्ण कथा का आश्रय है, इसलिए उनकी गृहस्थ जीवन की मिसालें दी जाती हैं। तो ऐसे शिव और पार्वती का हमें प्रणाम करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि आपकी तरह हमारी घर गृहस्थी भी प्रेम से प्रेममय बनी रहे और भगवत भक्तिमय बनी रहे। आइए, अब राजसूय सभा हमारी राह देख रही हैं। बहुत सारे श्लोक और सिद्धांत जो अभी भी हमें समझने बाकी हैं, तो हम राजसूय सभा में प्रवेश करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। मन ही मन उस राजसूय सभा में, जहाँ पर नारद मुनि गृहस्थ धर्म का, आदर्श गृहस्थ का उपदेश दे रहे हैं। श्री नारद मुनि ने अब तक अंतिम पॉइंट कहा, यावत भ्रियेत जठरम, जब तक हमारा जीवन चल जाए उतना ही हमें संग्रह करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और ये गुरु भी प्रकृति से उन्होंने गुरु को स्वीकार किए। वे संसार में विचरण किए और विचरण करते हुए प्रकृति से 24 गुरु स्वीकार किए। उनमें से एक गुरु उन्होंने बनाया मधुहा। आप सब जानते हैं मधुमक्खी, हनी बी, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत काम करती हैं। मधुमक्खी बगीचे में जाती हैं, बगीचे से फूलों का रस चूसती है और फिर वो रस पीती नहीं है। वो चाहे तो वो रस पी जाएगी, लेकिन वो पीती नहीं हो। मधुमक्खी सोचती है कि एक काम करेंगे, हम इस रस को एकत्रित करेंगे, संग्रह करेंगे, और फिर जब बहुत संग्रह हो जाएगा फिर हम सब लोग, हमारा फैमिली, आप आराम से बैठकर खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। ये मधुमक्खी की सोच होती है। तो भगवान दत्तात्रेय जा रहे थे, उन्होंने बगीचे में पूरा दृश्य देखा कि बन में मधुमक्खी बेचारी मेहनत कर करके फूलों से रस ले लेकर वो मधुपुड़े में जमा करती है। और बहुत सारा मधु जमा जब हो जाता है उसमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि एक एक बूंद भी नहीं आता। और मधुमक्खी चक्कर लगाती है, जाती है अपने ऑफिस में, ऑफिस माने बगीचे में, और बगीचे में एक बार जाती है तो वो आधा बूंद भी शायद मुश्किल से वो लेकर आएगी। फिर से ऑफिस में, फिर से घर में, फिर ऑफिस घर चक्कर करते करते वो हनी, वो मधु बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है। वो उस समय वो चाहे तो उसे पी जाए और मौज कर सकती है, लेकिन सोचती मैं संग्रह करूंगी। हम संग्रह करेंगे, फिर आराम से उसे खा पी कर मौज करेंगे। और जब बहुत संग्रह हो जाता है तब क्या होता है आप सब जानते हैं, वो मधु उतारने वाला आता है, जल्लाद जैसा। वो मधु लेने वाला आता है, नीचे आग लगाता है और भयंकर आग और धुएं लगते हैं, और उस आग और धुएं में 80% मधुमक्खी मर जाती है, 20% भाग जाती है। और फिर वो जितना भी मधु बेचारी मधुमक्खियों ने जमा किया है उसे निचोड़ कर निकाल लेता है, और वही है हनी, वही है मधु। मधुसूदन प्रभु वही है मधु। सो भगवान दत्तात्रेय ने इनको गुरु बना लिया। कैसे कि मनुष्य जीवन में भी
कभी कभी कुछ लोग इसी प्रकार से संग्रह करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, संग्रह करते हैं, और फिर संग्रह करने के बाद होता क्या है, काल की थपाट लगती है, एक दिन काल की चोट लगती है और सारा संग्रह बर्बाद हो जाता है और आदमी मर जाता है। सो संग्रह करने में लॉस क्या है? चलो गया तो गया, लेकिन वो संग्रह करने में हमने हमारा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, पूरी जवानी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। जिस जीवन में भजन करना चाहिए, 84 की चक्र से मुक्त होने का उपाय करना चाहिए, वो इतना सुंदर मनुष्य जीवन हमने संग्रह करने में बिता दिया, और जो संग्रह किया वो भी कुछ काम में नहीं आया। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि यावत भ्रियेत जठरम, जितनी आवश्यकता हो उतना ही मेहनत करना है, और यो अधिकम, यदि ज्यादा हो गया तो कल मैंने आपको जो बताया, यद करोषि यद अश्नासि। फिर कई लोगों ने प्रश्न भी पूछे, तो मैं आज उनका जवाब दे दूं कि भाई अब मुझे मत पूछिए, अब यदि आपको आगे कुछ एग्जैक्टली एक्यूरेट क्या कहीं क्या देना है तो आप अपने गुरु को पूछिए, हैं? क्योंकि जीवन में कोई भी दान, याद रहे, मनीष प्रभु मेरे सामने बैठे, याद रहे, मैं आप सबको कह रहा हूं, जीवन में दान की ही बात नहीं है, किसी भी प्रकार का धर्म, ध्यान, साधना, भक्ति या फिर दान गुरु को पूछकर करना चाहिए, गुरु को देना चाहिए, या गुरु के द्वारा सर्टिफाइड करके देना चाहिए, तो बहुत फल मिलेगा, डबल दुगुना लाभ, दान का भी लाभ और गुरु की आज्ञा का पालन का भी लाभ है। इसलिए ये जो आप सबके प्रश्न है ना, वो स्वाभाविक है कि हमें कितना रखना चाहिए, कितना देना चाहिए, किसको देना चाहिए, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि ऐसी जिज्ञासा तो होने लगी, कम से कम बंदा सोचने तो लगा कि चलो भाई कुछ तो हम करें, लेकिन कहाँ कितना कैसे करना है वो आपके गुरु बताएंगे। आप जिसको भी गुरु मानते हैं उनकी शरण में जाना चाहिए और पर्सनली पूछना चाहिए कि मेरी उन्नति के लिए बताइए गुरुदेव, मुझे कहाँ सेवा करनी चाहिए, गुरु बताएंगे। और इसका प्रमाण, बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन 2 दिन पहले हमने जयदेव गोस्वामी की कथा सुनी थी, आप सबको याद होगा। जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े संत, जो हम कथा सुने और 15 दिन के बाद सुनेंगे, बहुत बड़े साधु। तो वे किसी के घर पर भागवत कथा करने गए, जब कथा समाप्त करके लौट रहे थे तो जो यजमान थे उन्होंने कुछ दान दक्षिणा दी। इन्होंने बहुत मना किया, क्योंकि ये जानते थे अर्थ ही अनर्थस्य मूलनम, ये अर्थ ही अनर्थ का मूल है। बोले मुझे ये धन पैसा नहीं चाहिए, मैं तो कृष्ण प्रसन्नता हेतु ये सब हो रहा है। लेकिन फिर भी यजमान की इच्छा होती है कि भाई ये लो सेवा है, आपको जो जैसे खर्च करना है कीजिएगा। तो पैसे लेकर जा रहे थे वन के मार्ग से, और 4 चोर उनके पीछे पड़ गए। अब चोर जो होते ना, उसको गंध आ ही जाती है। जितना इनकम टैक्स वालों को नहीं पता होता, पुलिस वालों को नहीं पता होता, उससे ज़्यादा चोरों को पता होता है किसके पास कितना रुपया है और कहाँ रखा है और वो कैसे यूज़ करते हैं, बहुत चालू होते हैं। तो ये पता चल गया कि ये जयदेव के पास धन है, उनका पीछा करने लगे। सो जयदेव गोस्वामी भी समझ गए कि ये मेरा पीछा कर रहे हैं, कहीं मुझे मार न दे, चलो जान बचेगी तो भजन करेंगे। उनके पास जो भी पैसा था वो निकाला और उन चारों चोरों को कहा कि देखो भाई साहब, आप लोग सज्जन हो, अब चोर ने चोर तो नज कहवाए ना, तो आप इतने जेंटलमैन हो, मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसे हैं जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ये बाहर कर रहे हैं, एक काम करो ये पैसे आप रख लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चोरों ने पैसे रख लिए और ये निकल गए। अब ये चारों चोरों ने सोचा यार जिसके लिए इसका पीछा कर रहे थे वो तो मिल गया, हम तो आनंद हो गए। लेकिन उनमें से एक चोर बोला कि इस घोर कलयुग में इतनी शरीफाई, ये हड़ाहड़ कलयुग में कोई सामने से पैसा देकर चला जाए, कुछ तो गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्या हो सकती है? बोले उस जयदेव गोस्वामी ने हम चारों के चेहरे देख लिए हैं,
वो सीधा राजा के पास जाएगा, स्क्रैच बनवाएगा और हम चारों को पकड़वा कर जेल में बंद करा देगा। चोरों ने कहा बात तो बिल्कुल सत्य है, करो करो कुछ करो, क्या करें क्या करें। बोले इसे मार देते हैं। उस समय चोरों में थोड़ी सी ईमानदारी बची थी, है आजकल तो नहीं है। बोले बेचारे ने पैसे दिए हैं, जान से मारना ठीक नहीं है। तो बोले करे क्या। बोले काम करते हैं, इनके दोनों पांव और दोनों हाथ काट देते हैं और कुएं में फेंक देते हैं। 700 साल पहले का इतिहास है भक्तों, सत्य इतिहास। वे चारों चोर दौड़े और जयदेव गोस्वामी के दोनों पांव और दोनों हाथ काटे और कुएं में फेंक दिया। लेकिन कुएं में गिरकर भी जयदेव जी के मुख से महामंत्र बंद नहीं हुआ। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जयदेव जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान का नाम ले रहे थे। उसी समय राजा लक्ष्मण सेन, उन दिनों बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। राजा लक्ष्मण सेन बहुत बड़ा युद्ध जीतकर वापस लौट रहे थे और उनको प्यास लगी, उनके मंत्री सैनिक आदि को प्यास लगी और वह कुआं दिखाई दिया और कहा जाओ जरा जल लेकर आओ, हम जल पिएंगे। उनके मंत्री अनुचर जब जल लेने गए तो देखा कुएं से महामंत्र की आवाज आ रही है। किसी ने सोचा होगा ये प्रभुपाद का 24 आवर वाला यहाँ किसने, कुएं में वो किसने लगा दिया 24 घंटा कीर्तन। तो उतर कर देखा तो अंदर कोई आदमी है। राजा ने कहा निकालो निकालो उसे बाहर निकालो। जब बाहर निकाला तो दोनों हाथों और पांव कटे हुए थे और फिर भी वो महामंत्र बोल रहे थे। राजा तो इस दृश्य को देखकर उसी समय जयदेव गोस्वामी के शिष्य बन गए। बोले ऐसा साधु, हाथ पांव कोई काट दिया है, कुएं में गिरा है, फिर भी भगवान का नाम ले रहा है। उस दिन से वे राजा उनके शिष्य हो गए, अपना गुरु बना लिया, अपने राज्य में लेकर गए और जो भी इलाज होता था इलाज करवाया। अब हाथ पांव वापस तो नहीं आने वाले, लेकिन जो भी मलम पट्टी होना था किया। और जब वो थोड़े से स्वस्थ हुए तो राजा ने जयदेव गोस्वामी से कहा कि मैं राजा हूं, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखो ये मैं ये पॉइंट कहना चाहता। तब जयदेव गोस्वामी ने कहा कि आपके पास बहुत धन है, लोगों का लूट लूट कर लाए हो, न जाने कैसी संपत्ति, आप दान करो। तब राजा बुद्धिमान राजा लक्ष्मण सेन ने कहा कि मैं क्या दान करूं, कैसे दान करूं। तब जयदेव गोस्वामी ने एग्जैक्टली कहा आप ब्राह्मणों को बुलाओ, वैष्णवों को बुलाओ और सबसे पहले वैष्णवों को भोजन कराओ और भोजन करने के बाद प्रत्येक वैष्णवों को दान और दक्षिणा प्रदान करो। तो राजा लक्ष्मण सेन ने क्या व्यवस्था की, सारे वैष्णव ब्राह्मण आते, बैठकर भोजन करते, फिर 1 बाय 1 राजा लक्ष्मण सेन के पास आते और राजा लक्ष्मण सेन अपने गुरु जयदेव गोस्वामी, हाथ पांव तो नहीं थे लेकिन बाजू में बिठाते और राजा लक्ष्मण सेन गुरु जी को कहते गुरु जी इनको क्या देना है, तो गुरु जी बोलते इनको ये दो, तो ये देते। फिर नेक्स्ट गुरु जी इनको क्या देना है, वो गुरु जी जो बोलते उनसे सर्टिफाइड करा के राजा लक्ष्मण सेन उनको प्रदान करते। तो ये सिद्धांत है ना, कि जीवन में कोई भी कार्य, भक्ति का कोई भी कार्य गुरु से सर्टिफाइड हो तो उसमें पावर, पवित्रता और फल की क्षमता बढ़ जाती है और कोई रिस्क फैक्टर नहीं रहता। आगे फिर कथा है कि वो 4 चोरों को पता चला कि दान दक्षिणा हो रही है, तो बोले हम भी ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं, हमें भी दान दक्षिणा मिलेगी। जयदेव का तो स्वप्नों में भी नहीं था कि वो बच गया है। तो ये चारों ठग चोर ब्राह्मण का रूप लेकर भोजन की पंगत में बैठ गए और भोजन करके दान दक्षिणा के कक्ष में जब आए तो राजा के बगल में जयदेव और ये चारों के पसीने छूट गए, भाग तो सकते नहीं है, अब क्या करें। चारों कांप रहे थे और चारों जब राजा के सामने आए, राजा ने कहा गुरुजी बताओ इनको क्या दे। अब जयदेव गोस्वामी भी समझ गए ये वही 4 हैं जिसने मेरे दोनों हाथ और पांव काटे हैं। लेकिन भक्ति तो भक्ति होती है ना भक्तों, साधु साधु होता है। जयदेव चाहते तो राजा को कहते कि यही 4 हैं जिसने हाथ पांव काटे हैं, राजा तुरंत उसे बंदी बना लेता और मार देता।
लेकिन साधु की साधुता देखिए। जयदेव गोस्वामी ने कहा, राजन आपके पास जितना भी धन है सब इनको दे दो। उन्होंने सोचा कि ये चोर हैं, पैसों के भूखे हैं, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा तो चोरी करना बंद कर देंगे, बुरे काम बंद कर देंगे और सुधर जाएंगे। इसलिए कहा कि इनको अपना सारा धन और इनको आदर के साथ, क्योंकि धन ज्यादा होगा तो बेचारे कैसे घर जाएंगे, तो रिस्पेक्ट आदर के साथ अपने मंत्री को भेजो, इनको घर छोड़ाए। तो राजा, तो गुरुजी ने जो कहा राजा ने प्रदान किया, बहुत सारा धन संपत्ति उन चोरों को। और 4 ठग घोड़े के ऊपर बैठकर जा रहे थे, मंत्री भी साथ में। अब जाते हुए मंत्री के मन में जिज्ञासा हुई। मंत्री ने उन चारों को कहा कि लगता है आप पहुंचे हुए संत हो। बोले क्यों? बोले हमारे गुरुजी हमारे राजा को, किसी को 2 रुपया, किसी को 5 रुपया दान दक्षिणा में दिलवा रहे थे, लेकिन तुम चारों को तो सारी संपत्ति दिलवा दी। मतलब तुम बड़ी कैटेगरी के, मतलब बहुत पहुंचे हुए संत हो, आखिर कारण क्या है? तो देखिए ठग, तो ठग जो होता है ना, वो नख से सीख तक ठग होता है। जिसको झूठ बोलना ही है, उनकी जबान में हड्डी होती नहीं, उनका कलेजा ही नहीं होता। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि कुछ लोगों को किसी की निंदा करने में देरी ही नहीं लगती। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जी रहा है, किसका मनोभाव क्या है, किसी का जीवन क्या है, समर्पण क्या है, त्याग क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। और केवल 2 सेकंड में बोलकर सब कुछ जीरो कर देते हैं। पता नहीं उन जीवों का क्या होगा। लेकिन यहां पर देखिए कि इन चारों ठग ने क्या कहा जानते हैं? कि तुम्हारे वहां जो साधु बनकर बैठा है वो साधु नहीं है, वो जयदेव साधु नहीं, वो चोर है। अब देखिए, अब बेचारे जयदेव जी ने इतनी बड़ी कृपा की, इनको दंड भी नहीं दिलवाया और धन संपत्ति दिलवाई, फिर भी झूठ बोल रहे हैं कि तुम्हारे वहां जो है वो साधु नहीं, वो चोर है। और हम उनको पहचान गए और हम उनका भेद न खोले, हम उनकी सत्य बात न बताए, इसलिए उन्होंने हमको ये सारा धन दिलवाया। भक्तों, जयदेव गोस्वामी तो इस अपराध को सहन कर गए, लेकिन प्रकृति, धरती माता इस अपराध को सहन नहीं कर पाई। इतिहास गवाह है कि जब इस प्रकार से वह चारों ठग बोले ना, धरती फट गई, भूमि लिटरली धरती फट गई, और उसी समय चारों चोर धरती में समा गए, चारों की मृत्यु हो गई। तब कुछ लोग कैसे, अभी भी समाज तो कहेगा कि भाई वो तो भूकंप होना था, धरती कम अर्थक्वेक होना था और उनको मरना था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रमाण ये है कि यहां 4 चोर जैसे ही भूमि में मरे, वहां जयदेव गोस्वामी के पांव और हाथ दोनों वापस आ गए। यहां चोरों का मरना और वहां जयदेव का हाथ और पांव वापस आ जाना, यह है ईश्वर कृपा, यह है ईश्वर करुणा। सो कुल मिलाकर मैं तो ये पाठ कह रहा था, यावत ब्रियेत जठरम, जीवन में यदि कुछ अधिक है तो हमें अपने गुरु के सानिध्य में रहकर सेवा करनी चाहिए। आइए अब आगे नारद मुनि आज हम गृहस्थों के लिए एक सुंदर बात बता रहे हैं। मृगोष्ट्र खरमर काखो सरीसुप खग भक्षिका आत्मवत आत्मनः पुत्रवत पश्ये एषाम अंतरम कियत् एषाम अंतरम कियत्। श्री नारद मुनि कहते हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि ये जो लिस्ट बताया गया है, पहली लाइन में एक लिस्ट है कि ये जो पशु पक्षी है उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। तो सबसे पहले कहते हैं मृग, मृग माने हिरण। खैर भारत में आजकल मुंबई जैसे शहरों में हिरण नहीं होते, गांव में होते हैं। यहाँ अमेरिका में तो घर घर में होते हैं, सो आते जाते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ मृग कहा गया। सबसे पहले मृग, सो मृग
फिर कहते हैं उष्ट्र, उष्ट्र माने ऊंट। फिर कहते हैं खर, खर माने गधे, हम नहीं गधे। फिर चौथा कहते हैं मर्क, मर्क माने बंदर, मरकट। सो मृग, उष्ट्र, खर, मर्क। फिर आखू, आगे आप देखेंगे हैं आखू, आखू माने चूहे। फिर सरीसृप जो सरकते हैं, सांप जो होते हैं ना उसका पाँव नहीं होता, वो सरकते हैं, अपने पेट से चलते हैं, इसलिए उसे उरग कहते हैं, उर से, पेट से चलते हैं। सो सरीसृप, सर्प। फिर खग, खग माने पक्षी, पक्षी में सारे पक्षी को ले लीजिए। और फिर मक्षिका, मक्षिका माने मक्खी। तो कहते हैं कि हिरण, ऊंट, गधे, बंदर, चूहे, सर्प, पक्षी और मक्खी, इन सब के साथ हम गृहस्थों को कैसा व्यवहार करना है? कहते हैं आत्मनः माने अपने, आत्मनः माने अपने, पुत्रवत, अपने पुत्र के समान व्यवहार करना है। इन सब के साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करना है। कोई आदमी अपने बेटे को जहर खिलाकर मार देता है तो फिर हम लोग कॉकरोच को जहर खिलाकर क्यों मारते हैं? देखिए ये बिल्कुल दुखती रग पर प्रहार हो रहा है। तो गृहस्थों के लिए कहते हैं कि गृहस्थी के घर पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको मारना नहीं चाहिए, ये उद्देश्य ये है। तो फिर क्या करना चाहिए? उनको मारना नहीं है तो उनको आत्मन पुत्रवत पश्येत, अपने पुत्र के समान देखना चाहिए। अपने पुत्र के समान का अर्थ आचार्य ने लिखा है, आप देख सकते हैं टीका में। वंशीधर जी लिखते हैं यथा पुत्रेभ्यो भोज्यम। अब पुत्र की तरह अपने बेटे को जीन्स पहनाते हैं, टी शर्ट पहनाते हैं, ये सब नहीं करना है, क्योंकि मक्खी को आप पहना भी नहीं पाओगे। तो आचार्यों ने इस पर थोड़ा सा विवरण दिया कि इन सबको अपने पुत्रवत, अपने पुत्र के समान रखना, इसका अर्थ क्या है? तो वंशीधर जी कहते हैं यथा पुत्रेभ्यो भोज्यम, जैसे हम अपने बच्चों को भोजन कराते हैं, उलुलुलुलु बेटा चलो अब ये खा लो, अब मैगी खा लो, बेटा अब पिज़्ज़ा खा लो, जैसे पुत्र को हम लाड लड़ाते हैं ना, तो आत्मवत पुत्र जो घर पर, ये जो है ना, किसी घर पर गाय होती हैं, हिरण होते हैं, ऊँट घर में आजू बाजू में जो होते हैं, और कभी कभार घर पर नहीं चाहने पर भी हो जाते हैं, मक्खी इत्यादि, तो इनको मारना नहीं चाहिए, उनको पुत्र की तरह रखना चाहिए। पुत्र की तरह की डेफिनेशन क्या है? तो यथा पुत्रेभ्यो भोज्यम, जैसे हम अपने पुत्र को भोजन कराते हैं, तो वी भजे तथा तेभ्योपि, उसी प्रकार हमें उनको भोजन कराना चाहिए। विभजेत सर्व आत्मन एकियात। क्यों? वंशीधर जी स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि भाई क्यों ये सब जीव जंतु यदि हम गृहस्थियों के घर पर होते ही है, क्योंकि माताएं अपने रसोई को, किचन को इतना साफ रखती है ना, तो कॉकरोच को मन हो जाता है चलो चक्कर मारते हैं, इतना अच्छा क्लीन जो होता है ना, तो कॉकरोच को, मक्खियों को ऐसा होता है, चींटी वीटी को, कि यहाँ जाने जैसा है। आप मेरी बात समझ सकते हैं। तो ये सब आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, तो फिर क्या करना है? इनको पुत्र की तरह भोजन कराना है। क्यों? तो यहाँ पर कहते हैं क्योंकि सर्वत्र आत्मन ऐक्यत्वात्, क्योंकि ये जितने भी जीव जंतु हैं उन सब में आत्मा है। गीता में जैसे कृष्ण ने कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैन स्वपाके पंडिता समदर्शिन। हाथी में भी आत्मा है, कुत्ते में भी आत्मा है, ब्राह्मण में भी आत्मा है, आत्मा तो सब में समान है। इसलिए हम गृहस्थों को चाहिए कि घर पर इसे जो जीव जंतु है उसे मारे नहीं। मानो यदि घर पर कोई लंगड़ा पुत्र होगा या गूंगा होगा तो क्या हम उसे मार देंगे? तो बेचारे ये पशु पक्षी, ये जीव जंतु गूंगे हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते, चिल्ला नहीं पाते, वो अपना बचाव नहीं कर पाते, तो क्या हमें उसे मार देना चाहिए? नारद मुनि कहते हैं उसे मारना नहीं चाहिए। और श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर कहा, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि इनको पुत्रवत,
पुत्र के समान रखना चाहिए, तो पुत्र जितना दुख देते हैं, कुछ लोग कहें पुत्र के समान कैसे रखे, तो कहते हैं पुत्र जितना दुख देते हैं उतना ये लोग दुख नहीं देते। मानो किसी के घर पर कोई चींटी है तो वो कितना खाएगी, 2-5 शक्कर के दाने डाल दिए तो उसको मौज मौज हो जाएगी, लेकिन पुत्र को वो तो हमारी सारी संपत्ति खा जाएगा, और नहीं दिया तो कोर्ट में जाकर खड़ा रहेगा। है? तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने कहा कि ये बेचारे पुत्र से भी अच्छे हैं, क्योंकि पुत्र जीते जी जलाता है, कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत हो गया, बहुत सारे चीज जीवन में आती हैं, लेकिन ये जीव जंतु तो बेचारे कुछ नहीं करते, केवल थोड़ा सा भोजन देना होता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि एटलीस्ट अपने घर पर जो जीव जंतु हैं उन पर दया करे। हमारे वहाँ तो सिद्धांत है कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। पाप का मूल अभिमान है और धर्म का मूल दया है। कलयुग में दया ही तो है, तो धर्म का मूल दया है, हमें दया करनी है। यदि हम अपने आप को धार्मिक मानते हैं तो हमें दया करनी है। सिया राम मई सब जग जानी, सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबकी रक्षा करनी है। और यदि कोई व्यक्ति गृहस्थी में रहकर अपने घर के इन जीव जंतुओं को मारता है तो नारद मुनि कहते हैं कि वो अंधकूप नरक में गिरता है। सो अंधकूप नरक जो अंधेरा कुआं होता है और उसमें अनेकों प्राणी, माने ये नरक कैसा है, अंधेरा कुआं है, नरक में एक ऐसा बहुत बड़ा कुआं है, और उसमें हमने हमारे जीवन में जिन जिन जीव जंतु या कीट पतंग कीड़े मकोड़े को मारा है वो उस कुएं में बैठे होते हैं, वो राह देखकर कि कब आएगा। तो जैसे हम जाते हैं तो याद कराते हैं, याद है इस तारीख को तूने मुझे मारा, तो याद कर करके वो मारते हैं। वो सारे जीव जंतु वहां पर बैठे होते हैं। तो अंधकूप नरक में वो भयंकर दंड प्राप्त होता है। सो एक पॉइंट यहाँ पर समझ लेना चाहिए, जब इस प्रकार की बातें करते हैं ना तो वो कुत्ते बिल्ली वाले वो सोचेंगे कि भाई ये तो, हाँ पहला पॉइंट ये है, मैं सोचूं यहाँ पर सबका नाम आया, कुत्ते बिल्ली का नाम नहीं आया। आप देखिए ना, कुछ लोग अपने घर पे रखते हैं ना कि ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे के समान है, लेकिन यहाँ देखो मृग को, हिरण को पुत्र के समान समझो, ऊंट को समझो, खरगोश को समझो, ये सबको कहा, लेकिन कुत्ते का नाम तो यहां पर भी नहीं आया। मतलब आप समझ सकते हैं महिमा क्या है। और यदि और एक शब्द यहां महत्वपूर्ण है कि आत्मनः पुत्रवत पश्ये, ये शब्द आप समझिए, पश्ये, पश्ये माने अपने पुत्र के समान उनको देखना चाहिए, नहीं कि अपनी सारी जायदाद या सब कुछ उनके नाम पर करा देनी चाहिए, अपनी गाड़ी में अपने बिस्तर पर लिटा देना चाहिए, ये सब बात नहीं। पश्ये माने अपने पुत्र की तरह देखो, आत्मवत आत्मनः पुत्रवत पश्ये। तो इस प्रकार से गृहस्थों को इन जीव जंतु का रक्षण करना चाहिए। और आगे नारद मुनि बहुत सुंदर कहते हैं कि त्रिवर्ग के ऊपर गृहस्थों का अधिकार है। त्रिवर्ग माने धर्म, अर्थ और काम। धर्म माने कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो धर्म, अर्थ और काम के ऊपर गृहस्थों का अधिकार है, सन्यासी का नहीं है, गृहस्थियों का ही अधिकार है। सन्यासी तो केवल मोक्ष के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन गृहस्थों के लिए ये छूट है कि धर्म, अर्थ और काम के लिए मेहनत करें। लेकिन नारद मुनि अगले श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि गृहस्थों को त्रिवर्ग का अधिकार है, लेकिन फिर भी गृहस्थों को इन त्रिवर्ग के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। सो नारद मुनि कहते हैं त्रिवर्गम न अति कृच्छेण भजते गृह मेध्यपि। गृह मेधि को चाहिए, गृहस्थी को चाहिए त्रिवर्ग के लिए न अति कृच्छेण माने अत्यंत मेहनत, हार्ड वर्क, महा मेहनत नहीं करनी चाहिए। किसके लिए? धन के लिए,
अर्थ के लिए और धर्म के लिए। यहां धर्म का अर्थ है कर्तव्य, धर्म माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो गृह मेधि अपि, गृहस्थ होने पर भी त्रिवर्गम अतिकृष्ण न भजेत, ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? यथा देशम यथा कालम यथा देव उपपादितम। गृहस्थों को चाहिए देश काल पात्र और देव भाग्य के अनुसार जो मिले उसी को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए गृहस्थों को एक बहुत सुंदर समझाया जा रहा है कि ज़्यादा हार्डमारी नहीं करनी है, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, हमें भाग्य के ऊपर छोड़ना है। और किस प्रकार से मैनेज करना है? मान लो आप भारत में रहते हो और आप मुंबई में रहते हो और दिल्ली से किसी ने आपको मुंबई पार्सल भेजा है और आपको बता दिया कि आपका पार्सल आने वाला है। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि सीधे वो कुरियर की जो ऑफिस है वहाँ जाकर अपने पार्सल को रिसीव कर लेना है। ये एक स्टाइल हुई। लेकिन दुनिया क्या करती है? वो प्रत्येक कुरियर में जाते हैं, प्रत्येक ट्रेन में जाते हैं, प्रत्येक बस में खोजते हैं मेरा पार्सल आया, मेरा पार्सल आया, भाई यहाँ मेरा पार्सल आया, यहाँ मेरा पार्सल आया। वो तो परेशान हो जाएगा। वो दिन भर सभी दुकानों में घूमे, सभी बसों में घूमे, सभी ट्रेनों में घूमे, मेरा पार्सल करे, तो उसको पार्सल तो मिलेगा लेकिन वो एक ही, वही जो एक पार्सल भेजा है वही मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति दिन भर ये परिश्रम न करे और सीधे उस पार्सल की ऑफिस में जाकर उसे लेकर आए, तो जो भाग्य में जो पार्सल निकला है वो मिल गया। तो हमारे भाग्य में, हमारे जीवन में जो कुछ भी मिलने वाला है वो पार्सल हो चुका है। वो देव ने, यहां पर देव उपपादितम, अंतिम शब्द देखिए, हमारे पूर्व जन्म के या पूर्व के कर्म के अनुसार वो हमारा प्रारब्ध बन चुका है, वो पार्सल बन चुका है और वो पार्सल भेज चुके हैं। अब हमें क्या करना है? मेहनत करनी है। लेकिन कौन सी मेहनत करनी है? कि जो पार्सल हमारा कर्म रूपी कमंडल जो किसी ने भेज दिया है केवल उसी को प्राप्त करना है। दैट्स ऑल। ज्यादा भाग दौड़ या ज्यादा महा मेहनत परिश्रम, ये एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। हम जब भी जॉब करने या बिजनेस करने जाते हैं तो क्या थिंकिंग होना चाहिए? भाग्य में जो लिखा है वो हम लेने जा रहे हैं। मैं मेहनत करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इससे कुछ नहीं होता। मेहनत करनी है लेकिन जो भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। और जब भाग्य में लिखा है पार्सल पर जो डेट है उसी डेट पर मिलेगा। श्री प्रहलाद महाराज यूं तो 5 साल के थे लेकिन बात बहुत बड़ी कर गए। प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को कहा, सुखम ऐन्द्रियकम देत्या देह योगे न देहि नाम। हे मेरे मित्रों, जैसे हम लोग बिना मेहनत के हमारे जीवन में दुख आते हैं, मुझे आप बताइए कौन व्यक्ति रोज सुबह घर नहा धोकर निकलता है कि आज दुखी होकर आना है, आज 2-5 का थप्पड़ खाकर, 2-5 की गाली खाकर और 200-500 का लॉस करके घर आना है? कोई ऐसा सोचेगा? कोई ऐसा नहीं सोचता कि मुझे दुखी होना है। लेकिन और दुखी होने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करता, कोई ऐसा प्रयास भी नहीं करता कि मैं दुखी हो जाऊं। तो किसी की इच्छा भी नहीं है और प्रयास भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिना इच्छा के और बिना प्रयास के हमारे जीवन में दुख आते हैं। बिना प्रयास और बिना मेहनत के जब दुख आते हैं तो वैसे ही बिना मेहनत और बिना प्रयास के सुख आएगा। भाग्य में लिखा है केवल उसी को लेना है। जैसे बिना प्रयास के दुख आते हैं वैसे बिना प्रयास के सुख मिलेगा। बस केवल जो भाग्य में है, जो तकदीर में है, उसे हमें उठाना है। और हम भी काम करें तो एक भगवान की ये दुकान है, भगवान का ये संसार है और उसमें हम दास बनकर, उनके प्रतिनिधि बनकर, एक मैनेजर बनकर, एक कारीगर बनकर हम करें, ताकि हमें अभिमान न हो और हमें कोई चिंता न हो। बिजनेसमैन को जितनी चिंता होती उतना जॉब करने वाले को नहीं होती। और उसका बिजनेस हो या न हो, हमें क्या, हमारी तो सैलरी मिलने वाली है? तो बस हमें भगवान का सेल्समैन बनकर जीवन बिताना है कि हम जो भी करें सब भगवान का है, वो दे न दे
जो भी प्रॉफिट लॉस है वो ईश्वर को है, मुझे क्या है। तब हम इन चिंता से मुक्त हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि हम भगवान को आश्रित रहकर, जब यद्यपि यहाँ पर श्लोक में लिखा है, आप देखिए कि यथा देशम यथा कालम यावत देव उपपादितम, हमारे कर्म में जो लिखा है, हमारे भाग्य में जो लिखा है, हमें उतना ही मिलने वाला है। और देगा कौन? देव देगा, देवता देंगे। और कब कहाँ देंगे? बोले यथा देशम यथा कालम, वो उचित देश उचित स्थान पर और यथा कालम उचित समय पर वो देंगे। वो हर समय आप रोज सब दिन होत न एक समान है, रोज नहीं मिलता। यथा देश यथा काल, उसका भी एक समय होता है, उसका भी एक स्थान होता है। तो कर्म के अनुसार हमें देवता प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर देव का अर्थ एक आचार्य ने कहा कि देवताओं को अपॉइंट किया है भगवान ने, तो देवता भी मैनेजर है, और एज अ मैनेजर देवता हमें हमारे कर्म का फल देते हैं, तो हमें हमारा कर्म का फल मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर भगवान बैठे हैं, और भगवान चाहे तो वैसे हमारी जो जॉब है, जो सैलरी है, मतलब जो कर्म में है, वो देवता देते रहते हैं। लेकिन यदि बॉस की इच्छा हो गई, मालिक की इच्छा हो गई, तो कभी डबल सैलरी भी कर देंगे हैं? तो ये पॉइंट यहां पर ये समझना है कि जो भाग्य में है वही मिलेगा। लेकिन भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो भाग्य से ज्यादा दे सकते हैं, और वे भगवान प्रसन्न होंगे भक्ति करने से। सो इस प्रकार भाग्य के अनुसार देवता देते हैं, लेकिन देवता के ऊपर भी भगवान बैठे हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में देवता और असुरों दोनों ने मेहनत की, दोनों समान शक्तिशाली, समान पढ़े लिखे, समान मेहनत, समान क्वांटिटी भी समान, सब कुछ, वह स्थान भी एक, पात्र भी एक, सब कुछ एक, लेकिन फल मिला मात्र देवताओं को, असुरों को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देवता भगवान के आश्रय में थे, भगवान की भक्ति में थे। सो यहाँ पर हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वही हमें मिलेगा। और भाग्य से अधिक चाहिए तो परिश्रम न करे, भजन करे, भक्ति करे। भगवान प्रसन्न हो गए तो भाग्य से अधिक दे सकते हैं, बाकी विधाता के लेख में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। सो इस प्रकार से नारद मुनि ने निवेदन किया। अब नारद मुनि बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं अगले श्लोक में, अश्वाध्यांते अवसायिभ्य कामान संवि भजेत यथा अप्ये कामात मनोदाराम नृणाम सत्व ग्रहो यतः। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि अपने घर पर जो भोजन बनता है, भोजन की प्रथम रोटी गाय को खिलाए और भोजन की अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाए। मतलब कुत्ता जहाँ रहता है वहाँ खिलाकर आ जाए। सो यहाँ पर यही कहते हैं, आश्व यथा संविभजेत, ये भोग पदार्थ जो है इन पशुओं में हमें बांटना चाहिए। प्रथम रोटी गाय की, अंतिम कुत्ते की। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में भी यह सब लिखा गया है। तो ये करना चाहिए। और फिर दूसरा, हमें हमारे बच्चों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और दूसरी लाइन में कहते हैं, अपि एकात मनोदाराम, यदि अपि हमारी पत्नी के साथ हमारी एकता है, मतलब एकात्म हो चुके हैं, लेकिन ऐसी जो हमारी पत्नी है, निर्णाम सत्व ग्रहो यतः, हमारी पत्नी को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे पत्नी का धर्म होता है ना, वो सेवा करती हैं, वो पति की सेवा करती हैं, तो पति को चाहिए कि टोटल पत्नी को अपनी सेवा में न रखें, पति खुद कंसीडर करे और अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में डाइवर्ट करे कि भाई मुझे आवश्यकता नहीं, तुम भगवान की सेवा करो। इवन हमें जो कुछ ज़रूरत होती है, हमारी जो मेहनत है, वो पत्नी से कम करा के उनका जो कोटा है वो भगवान की सेवा में डाइवर्ट करना चाहिए। तो बहुत सुंदर कहते हैं, गृहस्थों में पतियों के लिए ये बहुत सुंदर बात है
कि पतियों को चाहिए कि अपने लिए कम मेहनत कराकर अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाए। इसके पीछे श्लोकों की बिल्कुल बरसात है कि पत्नी को सेवा में क्यों स्पेशली कहा गया। ऐसा नहीं कहा कि पत्नी को चाहिए कि पति को सेवा में लगाए, यहाँ कहा है कि पति को चाहिए कि अपनी पत्नी से कम मेहनत करवाए, कम परिश्रम करवाए, अपना कोटा कम रखे और वह सारा भगवान और साधु संतों की सेवा में पत्नी को डाइवर्ट करे। क्यों? क्योंकि किसी भी परिवार को, केवल परिवार, कुटुंब, समाज या देश या दुनिया को पवित्र करने का जो जनरेटर है, जो सोर्स है, वो स्त्री है। घर की पत्नी पवित्र होगी, घर की पत्नी को फैसिलिटी देंगे। वो एक बात समझ लीजिए, घर में यदि पत्नी या स्त्री प्रसन्न है तो पूरा घर प्रसन्न है, और पत्नी यदि दुखी है तो आप चाह कर भी कुछ भी कर लो, घर का कोई सदस्य सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कुल मिलाकर अब पत्नियों की बैटिंग आई है, सो माताओं आप चिंता मत करो। मैं महाभारत में उतर जाऊंगा ना, पितामह भीष्म ने तो बहुत कहा। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को बहुत समझाया कि देख युधिष्ठिर, मैं तो जा रहा हूं, तू अभी राजा बन रहा है, तो राजा का धर्म है, पतियों का धर्म है, अपने घर पर अपनी माँ हो, अपनी पत्नी हो, अपनी बेटी हो, उनकी रक्षा करना। भीष्म ने यह नहीं कहा कि बाकी बच्चों की, बच्चे तो व्हाट्सएप फेसबुक देखकर वो तो अपना कर लेंगे, रक्षा करने की बात जो है ना वो पत्नी और बेटियों की है। और वहां पर पितामह भीष्म ने बहुत कुछ बताया कि सारा घर का तंत्र जो है वो पत्नी के हाथों में होता है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, हम सब लोग प्रसाद अन्न ग्रहण करते हैं। पत्नी जो होती है या कोई भी, हम जिसके हाथों से भोजन खाते हैं, भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले के मन में जो विचार, जो चेतना, जो पवित्रता है, वही खाने वालों में आएगी। सो घर के लोग कैसे, घर में जो पत्नी है वैसे। ये किसी ने झूठ नहीं कहा कि सफल आदमी के पीछे स्त्री का हाथ होता है, बिल्कुल सत्य बात है, ये हमारे वेद का सिद्धांत है। सो पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, पत्नी को सुखी रखना चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए, और उनसे से ज़्यादा भगवान की और साधु संतों की सेवा करानी चाहिए। क्योंकि एक पत्नी यदि भक्त हो गई या पवित्र, या उनकी चेतना शुद्ध हो गई, तो आज नहीं तो कल घर पर सब लोगों की चेतना शुद्ध हो जाएगी। सो इस श्लोक में कहा गया अपि एकात् मनोधारा। नारद जी क्या कहते हैं, युधिष्ठिर यद्यपि ये तेरी पत्नी है और इस पर तेरा ही अधिकार है, अपि एकात् मनो, ये तेरी ही पत्नी, एकात् मनो मतलब तू ही इसका अधिकार है, लेकिन फिर भी निर्णाम स्वत्व ग्रहो यत, फिर भी उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, स्वयं बलिदान देकर। हालांकि लोग बोलते हैं कि मेरी पत्नी भगवान की सेवा, लेकिन कोई करते नहीं है, अपनी ही सेवा कराते हैं। मुझे ये खाना, ये पीना, ये बनाओ, यही चलता है। ये तो हमारे देश के, गुजरात के जलाराम बापा की ताकत है कि भाई मेरा सब कुछ आपका, और ईश्वर मेरी पत्नी भी आपकी है, मैं आज के बाद उनकी सेवा नहीं लूँगा, मेरी पत्नी से जो भी सेवा होगी प्रभु केवल आपकी सेवा होगी। જલારામ બાપો બોલી શકે, આપણે ન બોલી શકીએ ભાઈ, આપણે તો સવારમાં જાગીને જ જોઈએ ઢોકળા, થેપલા, ખાખરા, लेकिन हाँ अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मैं श्रीमद् भागवत की कथा है और पुराणों में विस्तार से बताई गई है। आप सब जानते हैं महाराज अम्बरीश की 1,00,000 पत्नी थी, वैसे करोड़ थी लेकिन मैं थोड़ा रीजनेबल रख रहा हूँ। तो महाराज अम्बरीश की लाखों पत्नियां थी, राजा थे, स्वप्त द्वीपवती महिम, और महाराज अम्बरीश बहुत शुद्ध भक्त थे। एक दिन महाराज अम्बरीश को पत्र आया, और पत्र में महाराज अम्बरीश ने पढ़ा कि किसी कन्या ने पत्र लिखा था कि महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और महाराज ऐसे आपको बहुत प्रपोजल आते होंगे, क्योंकि आप तो राजा है और राजा से तो सब विवाह करना चाहते हैं।
लेकिन महाराज आप राजा हो इसलिए मैं आपसे विवाह करना नहीं चाहती, आप डिवोटी हो, आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज मुझे किसी कोने में रख देना, लेकिन मुझे आप अपनी पत्नी बना लो। बस जीते जी एक साधु की सेवा करना चाहती हूँ, भक्त के आश्रित में रहना चाहती हूँ। महाराज अम्बरीश ने तो पहले सोचा कि क्या विवाह करके क्या करना है, लेकिन सोचा कि चलो किसी जीव का कल्याण होता है, उद्धार होता है, तो और एक विवाह कर लेते हैं। अब उस समय अम्बरीश महाराज के पास समय तो था नहीं। इतिहास में ऐसा लिखा है कि महाराज अम्बरीश ने अपनी तलवार भेजी, और उन दिनों क्षत्रिय कभी युद्ध में कभी बिजी होते थे, तो तलवार के साथ स्त्री के फेरे होते थे, और फिर वो राजा के घर आ जाती थी पत्नी बनकर। सो अम्बरीश महाराज ने तलवार भेजी, विवाह हुआ, और वे पत्नी अम्बरीश महाराज के घर पर आ गई। सो अम्बरीश महाराज की 1000 पत्नी, आप रखिए ना, 1000 पत्नी थी। अब ये 1001 पत्नी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अम्बरीश महाराज रोज सुबह 3:30 बजे जगकर 4 बजे नहा धोकर स्वयं अपने हाथों से मंदिर को साफ करते, मंदिर मार्जनम, और फिर ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते, उनको स्नान कराते, फिर आरती पूजा मंगला आरती सब कुछ महाराज अम्बरीश अपने हाथों से करते थे। और ये नई पत्नी घर पर आई तो क्या हुआ, महाराज अम्बरीश जगकर मंदिर में जाए 4 बजे, उसके पहले ये तो 2:30-3 बजे जग गई, और महाराज अम्बरीश जो भगवान की ठाकुर जी की सेवा करते, वो ये नई पत्नी ने ऑलरेडी पहले से ही सेवा कर दी। अब तो महाराज अम्बरीश प्रणाम करके चैंटिंग करने बैठ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन महाराज अम्बरीश देखते हैं तो ये तो मेरी सारी सेवा ये मेरी नई पत्नी कर रही है, ये ठीक नहीं है। हम जैसा कोई होता ना तो कहता अच्छा हुआ बला टली ये पत्नी सेवा कर रही। आजकल डिवोटियों के घर पर भगवान को भोग लगाने में झगड़ा होता है। पत्नी कहती तुम भोग लगाओ, पति कहते तेरा काम है, मेरा नहीं है, तू लगा। कहाँ हमारी बात और कहाँ अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज ने देखा कि ये नई पत्नी सारी सेवा कर रही है तो खुश नहीं हुए, सोचा कि मेरी सेवा जा रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। अम्बरीश महाराज ने कहा देखो भाई, ये मैं रोज सेवा करता हूं और तुम मेरी सेवा ले रही हो, एक काम करो, ऐसा ही मंदिर, ऐसा ही विग्रह, ये सब कुछ एज इट इज आपके घर पर मैं बना दूं तो आप अपने घर पर सेवा करो, मुझे मेरी सेवा करने दो। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। तो एज इट इज वैसा ही मंदिर महाराज अम्बरीश ने अपनी नई पत्नी के घर पर रखवा दिया। अब तो क्या होता, अब दोनों ब्रह्म मुहूर्त में जगते, मंगला आरती में जगते हैं। महाराज अम्बरीश अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी नई पत्नी अपने ठाकुर जी की सेवा करती है। अब महाराज अम्बरीश की सारी सेवा पूजा साधना सब कुछ हो गई, और सोचते हैं कि मेरा तो हो गया, लेकिन मेरी नई पत्नी ने ठाकुर जी को कैसे सजाया होगा, ठाकुर जी को कैसे वस्त्र पहनाए होंगे, चलो ना मैं जाकर देखूं। तो महाराज अम्बरीश अपनी नई पत्नी के घर पर जाते और फिर ठाकुर जी का दर्शन करते, बैठते, सत्संग होता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन सारी पत्नियां देखने लगी कि ये नई पत्नी क्या लेकर आई है, क्या करती है कि राजा उसी के घर पर जाते हैं। क्योंकि अम्बरीश महाराज की 1000 पत्नी थी, यदि एक दिन एक पत्नी को अलॉट करे तो एक पत्नी का चांस 3 साल में एक बार आए। आप देखो 365 दिन तो 1000 पत्नी एक एक दिन महाराज अम्बरीश देंगे एक एक पत्नी को, तो एक पत्नी को आज मिलेंगे तो 3 साल के बाद अम्बरीश महाराज उनके घर पर जाएंगे। तो इन पत्नियों ने देखा कि हमारे घर पर तो 3 साल में एक बार आते हैं और ये नई पत्नी के घर पर रोज जाते हैं, आखिर मामला क्या है? तो ये सारी पत्नियां एक दिन उस नई पत्नी के घर पर गई और उनको पता चला कि सुंदर सा मंदिर है और ये मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। अब तो क्या था, अब तो फलानी ने ये लाल रंग की साड़ी ली है तो मुझे भी चाहिए स्त्रियों को। तो इन पत्नियों ने अपने पति को, महाराज अम्बरीश को मैसेज भेजा कि देखो हमें भी आप जैसा मंदिर चाहिए, हमें भी ऐसे ठाकुर जी चाहिए, तो कृपया करके हमारे घर पर भी ऑर्डर करवा दो। तो राजा तो खुश हो गए, चलो इतने सारे लोग सेवा भक्ति करेंगे। 1000 मंदिर का ऑर्डर दिया और वृंदावन लोई बाजार से 1000 डीटी मंगाए और सब कुछ स्थापना हुई। अब क्या हुआ, अब तक तो एक पत्नी कर रही थी,
अब हजारों पत्नी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ठाकुर जी को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, मंगला आरती पूजा, और फिर राह देखती थी कब आएंगे। तो अब महाराज अम्बरीश उस नई पत्नी के घर पर, फिर दौड़कर दूसरी पत्नी के घर पर, तीसरी चौथी, क्योंकि उनको ठाकुर जी का दर्शन करना था। तो जैसे हम लोग ब्रज में जाते हैं और कैसे तेज गति से सभी मंदिरों में दर्शन करते हैं, वैसे महाराज अम्बरीश एक दिन में हजारों के घर पर दर्शन करते थे। राजा थे, भगवान की शक्ति थी, तो तेज गति से सब कुछ पूरे। अब वो बिजी हो गए ये दर्शन करने में। तब महाराज की प्रजा सोचने लगी कि यार महीने में एक बार सभा लगती है और राजा आते हैं सभा में और हमें दर्शन देते हैं और सब कुछ कामकाज होता है, लेकिन राजा तो अब सभा में भी नहीं आते, मामला क्या है। प्रजा ने सोचा कि ये पत्नियों के घर पर मंदिर हैं, डिटीज हैं, और वे सेवा करती हैं, तो उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रजा ने सोचा हमारे घर पर भी यदि मंदिर आ जाए, डिटीज आ जाए, तो राजा हमारे घर पर भी आएंगे। महाराज अम्बरीश के राज्य में जितने भी लोग थे सब ने लोई बाजार में ऑर्डर दे दिया कि भाई हमारे घर पर भी भेजो, जितना पैसा हो उतना, राजा हमारे घर आना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज के राज्य में सभी लोगों के घर पर मंदिर की स्थापना हुई, ठाकुर जी की स्थापना हुई। अब तो राजा और बिजी हो गए अपनी नई पत्नी के घर पर, हजार पत्नी के घर पर, और प्रजा उनके राज्य में सभी के घर पर महाराज अम्बरीश भगवान का दर्शन करने हेतु जाने लगे। अब तो प्रजा भी बिजी हो गई, ठाकुर जी की सेवा पूजा सब लोग इसी में लग गए। तो अब एक राजा का दूसरे राजा के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उन जमाने में भी, है ना। दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो बंद हो गया। महाराज अम्बरीश के राज्य से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया, तो बाजू के कंट्री के जो लोग थे वो भी चिंता में पड़ गए, यार भारत से ये सब नहीं आएगा तो हमारा देश नहीं चलेगा। तो आखिर मामला क्या है। तो विदेशी सत्ता आई और आकर देखे राजा और पूरी प्रजा बिजी कहाँ हो गई, और राजा को हमारे साथ कम्युनिकेशन जरूरी है। तो पता चला कि राजा वहीं जाते हैं जहाँ पर मंदिर और ठाकुर जी का विग्रह होता है। तो दूसरे देश में भी लोगों ने अपने घर पर मंदिर बनवाए, ठाकुर जी का विग्रह की सेवा करने लगे। पुराण में लिखा है भक्तों, मैं पुराण के श्लोक की बात कर रहा हूं, कि एक दिन ऐसा आया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी घर थे सभी घरों में मंदिर और राधा कृष्ण के विग्रह और उनकी सेवा, भक्ति, उपासना होने लगी। और महाराज अम्बरीश पूरे ब्रह्मांड को लेकर वैकुंठ में गए थे। अब यदि मैं आपको पूछूं, अब प्राण अब बाकी है अभी, अब मैं आपको पूछूं, पूरे ब्रह्मांड वैकुंठ में गया, पूरा ब्रह्मांड भक्ति करने लगा, इसके पीछे कारण कौन है। एक दिन के समय में पूरे ब्रह्मांड को डिवोटी बना दिया, पूरे ब्रह्मांड को सेवा में लगा दिया और वैकुंठ पहुंचा दिया। इसके पीछे कारण क्या है। आप कहोगे अम्बरीश महाराज, वो तो पहले से ही थे, अम्बरीश महाराज तो थे ही, और वो सेवा साधना पूजा करते थे, ब्रह्मांड तो नहीं बना। कारण एक ही था, अम्बरीश महाराज की वो नई पत्नी, एक स्त्री ने पूरे ब्रह्मांड को भक्त बना दिया। इसलिए यहां पर कहते हैं कि युधिष्ठिर अपि एकात मनोदारा, यद्यपि ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन अपनी पत्नी को ऐसी सेवा में लगा दो, तुम्हारे घर का, तुम्हारे कुटुंब का, तुम्हारे समाज का, पूरी दुनिया का उद्धार हो जाएगा। अपनी पत्नी को लगा दो। हाँ? सब हमारे आचार्यों ने, शिल प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, और लगभग जितने भी आचार्य हुए उन्होंने अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगा दिया। बहुत सुंदर नारद मुनि कहते। कुछ लोग कह सकते हैं यार बाकी सब ठीक है, ये थोड़ा कठिन है, यहाँ तो पानी भी मंगाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, और आप कहते हो इसको सेवा में लगाओ। तो अब देखिए नारद मुनि अब सिक्सर बिल्कुल बाउंड्री के बाहर डाल रहे हैं। अभी नारद जी कहते हैं जहियाद यदर्थे स्वान प्राणान, जिस स्त्री के लिए बंदा अपना प्राण तक त्याग देता है, बाउंड्री के बाहर जा रहा है अभी ये बोल नारद जी का। जहियाद यदर्थे स्वान प्राणान, जिस स्त्री के लिए, जिस पत्नी के लिए व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग देता है,
हन्याद वा पितरम गुरु, या जिस पत्नी के लिए अपने पितरों को मार देता है, अपने गुरुओं को मार देता है। अब इतिहास के पत्ते मुझे खोलने नहीं है, कल खोलेंगे कि स्त्री के लिए क्या क्या हुआ। लेकिन यहां पर नारद कहते हैं जिस स्त्री के लिए, जिस पत्नी के लिए लोग अपना प्राण त्याग, आत्महत्या तक कर लेता है, अपने पितरों की हत्या कर देता है, अपने गुरुओं की हत्या कर देता है, तस्याम स्वस्त्वम प्रियाम जहियाद, ऐसी स्त्री की आसक्ति को, ऐसी स्त्री को यदि कोई भगवान की सेवा में लगा दे तो यह तेन अजीतो जीत, वह आदमी अजीत, भगवान का एक नाम है अजीत, उस अजीत भगवान को भी जीत लेता है। कितनी बड़ी बात कर दी। भगवान को कोई जीत सकता है? भगवान को, कृष्ण को, विष्णु को कोई नहीं जीत सकता, इसलिए भगवान का नाम है अजीत। लेकिन उस अजीत भगवान को भी आदमी जीत लेगा। कौन आदमी जीत लेगा? जो अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगा देगा। हरे कृष्ण। झगड़ा मत करना, प्रेम से सुलह कीजिएगा, कल फिर से मिलेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, धैर्य से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमारे इस भागवत कथा के आयोजक, महामनोरथी यजमान हमारे नरेंद्र भाई, वंदना माता, लव लय, पूरा गुप्ता परिवार, और टेनेसी से विनू भाई, विमला बहन, आप भक्तों ने बड़ी कृपा की है, जिससे गृहस्थ जीवन के कुछ मूल्य हम सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन को उनमें ढालने का प्रयास कर रहे हैं। सो बुरी बुरी धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।